हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर। स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च पे, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आज डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। और हर एक टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे मेंस लेवल के, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हों, चाहे वो आपके पीओ मेंस में हो चाहे क्लरिकल मेंस में हो। हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। टू स्टेटमेंट वाले भी कवर करेंगे, थ्री स्टेटमेंट वाले भी कवर करेंगे, और कुछ न्यू टाइप के कवर करेंगे जो ऑप्शंस में आपको स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं, है ना। तो हर एक टाइप के सेशन को, क्वेश्चंस को हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, जो कि स्पेशली टारगेट है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा। कहीं ना कहीं आपकी जो आपके डाउट्स है वो सब इस सेशन से क्लियर हो जाएंगे। सेशन को एक बार सभी लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और सेशन को शेयर कर देना जहां पे भी आपकी रीच हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेशन को बिना देरी के। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड अदर क्विजेज ऑफ जीए एंड ऑल दैट, राइट। चलिए, ये कुछ ऑप्शन है जो हम क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं अभी जरा। पहला क्वेश्चन पढ़ो और समझो क्या कह रहा है। छह लोग हैं, एफ जी एच आई जे के, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। छह लोग हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दे रखा है। आपको बताना है कि एच के दो राइट में कौन है। अब देखो, सिंपल सी बात है, केवल इतने क्वेश्चन की लैंग्वेज से तो नहीं बता पाओगे ना। तो इसलिए क्या किया उसने, दो स्टेटमेंट दिए। अभी ना दो स्टेटमेंट वाले करेंगे, फिर तीन वाले करेंगे, फिर थोड़े नए पैटर्न के करेंगे, सब कुछ करेंगे। परेशान मत होइए, सेशन अच्छा रहने वाला है। बस आप इत्मीनान से कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो इनको। अब छह लोग बना लो, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। जे तीन लेफ्ट में है के अगर के यहाँ पे तो एक दो तीन जे यहाँ जाएगा। और तीन लेफ्ट का मतलब पता है क्या होता है, अगर छह लोग बैठे हैं, तो तीन लेफ्ट का या तीन राइट का मतलब वो दोनों अपोजिट आएंगे, हमेशा याद रखना। जी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी अपना यहाँ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। एच अपोजिट टू जी, तो एच यहाँ जाएगा। और एच इज नॉट इन इमीडिएट नंबर ऑफ आई, एच आई का नहीं बने तो आई यहाँ जाएगा। आपसे एच के दो राइट पूछा है, एच के दो राइट में आई आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 से तो आंसर निकल के आ जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 देखना जरा। छह लोग बना लो, एक दो तीन चार पांच छह। एफ इमीडिएट लेफ्ट में है एच के, अगर एच आएगा तो एफ यहाँ आएगा। दो लोग बैठे हैं एफ आई में, दो लोग का मतलब आई अपोजिट जाएगा क्योंकि छह लोग हैं। तो यहाँ पे भी एच के दो राइट में कौन आ रहा है पता चल रहा है, तो मतलब सेकंड भी इनफ है। तो मतलब क्या हो रहा है, पहले से भी आ रहा है, दूसरे से भी आ रहा है, अकेले अकेले आ रहा है, बिना कंबाइन करे अकेले अकेले दोनों से आ रहा है। अकेले वन से और अकेले दूसरे से। तो आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा ईदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन। दोनों अलोन से आ रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ईदर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईदर इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। सेकंड पे आओ। सेकंड क्वेश्चन भी आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिस पे डेटा सफिशिएंसी का है। बोल रहा है छह लोग ए यू से जेड तक लीनियर रूम में बैठे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। कितने लोग आएंगे जेड डब्ल्यू के बीच में, जेड डब्ल्यू के बीच में कितने आएंगे। स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1 ने बोला जेड दो लेफ्ट में है यू के, तो जेड दो लेफ्ट में हो गया यू के। और यू तीन राइट में एक्स के, तो एक्स आ जाएगा अपना यहाँ पे एक दो तीन, ठीक है। नो वन सिट बिटवीन वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू के बीच में कोई नहीं, डब्ल्यू राइट में है यू के। अब छह में से चार तो हो गए, और कोई वाई और डब्ल्यू के बीच में बैठा नहीं है, तो वाई और डब्ल्यू एडजेसेंट बैठेंगे। और डब्ल्यू राइट में है यूके, अब डब्ल्यू राइट में है यूके, देखो ऐसा हो सकता है डब्ल्यू और वाई, और ऐसा भी हो सकता था वाई और डब्ल्यू, कोई नहीं बैठा इनके बीच में। और एक्स जेड ब्लैंक यू, ये तो ऐसे ही बनेगा। तो स्टेटमेंट 1 से एक केस ये बना, एक केस ये बना, दो केस बने, क्योंकि उसने फिर से पढ़ लो। नो वन सिट बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू बट इट इज नॉट क्लियरली मेंशन दैट हु इज सिटिंग राइट ऑफ वाई एंड हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। मतलब वाई और डब्ल्यू के बारे में नहीं बोला है कि दोनों में से कौन एक दूसरे के राइट और लेफ्ट में आएगा, तो इसीलिए दो केसेस ये बने। लेकिन डब्ल्यू के लिए बोला है डब्ल्यू राइट में यू के, तो इसमें भी डब्ल्यू यू के राइट में आ रहा है, इसमें भी डब्ल्यू यू के राइट में आ रहा है। पूछा है कि कितने लोग बैठे हैं जेड डब्ल्यू में, तो यू कैन नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइन कि जेड डब्ल्यू में कितने लोग बैठे हैं। केस 1 में दो और केस 3 में तीन। तो द स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज वी आर गेटिंग टू केसेस। नाउ लेट्स सॉल्व फ्रॉम द स्टेटमेंट नंबर 2। जेड इमीडिएट राइट में है एक्स के, ठीक है। यू दो लेफ्ट में वाई के, ये कंफर्म नहीं हो पाएगा भी इससे, ठीक है। दो लोग बैठे हैं वाई और वी में, वाई वी में दो, और वी सेकंड राइट में एक्स के। अब देखो, वी जो है सेकंड राइट में एक्स के, एक और एक दो, वी दो राइट में हो गया एक्स के। और दो लोग बैठे हैं वाई और वी में, वाई और वी में दो लोग हैं। तो यहां पे देखो छह फिक्स करने, तीन हो गए, चार पांच छह, या फिर एक्स जेड वी। उसने क्या कहा, वाई और वी में दो लोग हैं, एक दो वाई यहां भी आ सकता है। और यू और वाई में एक आना है, तो यू अपना यहां रख लो, और इधर यू और वाई में एक ऐसे रख लो। तो यहां पे भी तीन और तीन छह हो गए। केस नंबर 2 स्टेटमेंट 2 के दो केसेस बन गए, तीन चार पांच छह, ठीक है। और वी हु सिट सेकंड राइट ऑफ एक्स, वी दो राइट में हो गया एक्स के दोनों ही केसेस में। एक्स हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ यू, और एक्स लेफ्ट में है यू के, तो यहां तो एक्स राइट में आ रहा है, तो ये केस 2 गलत, केस नंबर 1 इज सही, केस नंबर 1 इज सही। अब यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, पांच लोग हैं, छठा पर्सन कौन बच रहा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू कंफर्म यहाँ आएगा। और जब ये एग्जैक्टली बन रहा है तो ये हमें आंसर दे जाएगा कि जेड और डब्ल्यू में कितने आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं।
तो आपको आंसर केवल स्टेटमेंट 2 से आंसर मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज इनफ, ओनली 2 इज इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको ना बार बार यार इधर ये लेके नहीं आऊंगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? तीसरे पे आ जाओ जल्दी से। अब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कहीं ना कहीं इजी रहते हैं, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है सेलो गिटार वायलिन का क्या बनेगा। स्टेटमेंट नंबर 1 से देखते हैं क्या सेलो गिटार वायलिन का कोड मिलेगा। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 में एक लाइन अपन को ये दे रखी है, इस कोड इतना वायलिन और गिटार, ठीक है। तो सेलो का कोड, सेलो यहाँ नहीं है, सेलो यहाँ नहीं है, सेलो अपना यहाँ आ रहा है। अब अगर सेलो इकलौता यहाँ आ रहा है, तो आपको अगर सेलो का डेफिनेट कोड पता लगाना है, तो गिटार वायलिन फ्लूट का कोड पता लगना चाहिए। तो फ्लूट वायलिन के चलो पता लग जाएंगे, फ्लूट वायलिन के पता लग जाएंगे, है ना। गिटार गिटार पता लगेगा, गिटार का भी पता लग जाएगा, तो मतलब सेलो का तो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा सेलो का कोड क्या है। जो इकलौता यहाँ आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो जेड एस कहीं आ रहा है, हाँ देखो जेड एस रिपीट हो रहा है, हटाओ वी एक्स, वी एक्स भी हो रहा है रिपीट, हटाओ एस एच एम पी, एस एच एम पी में से मैं देखूंगा तो एस एच एम पी में से, ओए ओए ओए, दोनों ही रिपीट नहीं हो रहे। हाँ तो फिर नहीं पता लग पाएगा, फिर तो नहीं पता लग पाएगा भाई, ऐसे कैसे हो गया यार। एस एच एम नहीं, एस एच भी तो रिपीट हो रहा है, एस एच भी तो रिपीट हो रहा है, एम पी। तो सेलो का कोड क्या हो जाएगा, एम पी हो जाएगा, सेलो का कोड क्या हो जाएगा, एम पी हो जाएगा। अब बात आती है कि गिटार वायलिन का पता लग सकता है, गिटार और वायलिन यहाँ पे आ रहा है ना। गिटार यहाँ पे भी आ रहा है, वायलिन भी आ रहा है, और देखो वायलिन यहाँ आ रहा है, तो वायलिन एक दो तीन, तीनों लाइन में आ रहा है। तीनों लाइन में कॉमन कोड कौन सा है, एस एच यहाँ नहीं है, ठीक है, वी एक्स वी एक्स वी एक्स, वी एक्स कॉमन आ रहा है, और कोई तो कॉमन नहीं आ रहा है। वी एक्स के अलावा एस एच और जेड एस कॉमन है, जेड एस वहां नहीं है, ठीक है। और एस एच यहाँ नहीं है, एस एच वहां पे है। तो अपन को एक बात पता चल गई कि वायलिन अपना यहाँ पे आ रहा है पहली लाइन में, दूसरी में भी आ रहा है, और तीसरी में भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है। तीनों में कोड जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, आपने क्या देखा, वी एक्स और वी एक्स। तो वायलिन का कोड क्या हो गया, वायलिन का कोड हो गया वी एक्स, वायलिन का कोड क्या हो गया, वी एक्स। अब वायलिन और सेलो पता लग गया, गिटार का पता लगा लो। गिटार पहली लाइन में नहीं है, लेकिन गिटार अपना यहां दे रखा है एक और एक दो, इन दो लाइन में दे रखा है। दोनों में कौन सा कोड कॉमन आ रहा है, वी एक्स तो हो नहीं सकता, है ना। वी एक्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि वी एक्स तो ऑलरेडी वायलिन का हो गया, और एमपी हो नहीं सकता, सेलो का। जेड एस और एस एच में देख लो, यहाँ पे जेड एस और एस एच में जेड एस आ रहा है, और यहाँ भी जेड एस, तो गिटार का कोड हो गया जेड एस। तो मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन से तो आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन से तो आंसर आ रहा है, इन तीनों के कोड बन रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 से देखते हैं। गिटार ये क्या, यहाँ गिटार नहीं है, यहाँ गिटार नहीं है, तो गिटार अगर इकलौता यहाँ दे रखा है, गिटार अगर इकलौता यहाँ दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया गिटार का कोड पता लगाने के लिए आपको तबला, तुबा और बेसोन, इन तीनों के कोड पता होने चाहिए। तबला चलो पता लग जाएगा, तबला तीनों में कॉमन रहा है। टूबा, टूबा पता लग जाएगा, ठीक है। और बेसोन, और ये बेसन का पता नहीं लगेगा, है ना, मतलब ये वही मैदा बेसन वाली चीज है ये। तो ये बेसन का शायद पता नहीं लग पाएगा, तबला टूबा तो पता लग जाएगा, टूबा तबला पता चल रहा है, बेसन पता नहीं लगेगा। और जब बेसन का पता नहीं लगेगा, तो इसका मतलब गिटार का भी नहीं पता लगेगा, तो इन दोनों में क्या है, कंफ्यूजन आएगा। और देखो गिटार कहीं पर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो मतलब सेकंड वाला इनफ है ही नहीं, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा ओनली वन इज sufficient, only one is sufficient to answer the question. This is how we are going to solve the questions. I hope you are getting the approach, you are getting the idea that how we are going to solve the questions, right? चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन आपका पजल के बेसिस पे है, देखते हैं क्या बनेगा। 7 लोग हैं, डिफरेंट डेज पे अटेंड करें, मंडे से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और एक और आएगा ना संडे, ठीक है। ये पता है मैंने इतनी सारी लाइन क्यों बना ली है, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं स्टेटमेंट नंबर 1 की भी एक आध पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 की बनेगी, तो सबके लिए एक ही में हम निपटारा कर देंगे, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डे ई अटेंड। अब पता चलेगा स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट कह रहा है टी 3 दिन बाद कर रहा है यू के, यू के 3 दिन बाद मतलब 1 2 3, टी ऐसे आएगा। 1 पर्सन यू और वी में आएगा। अब यू और वी में एक पर्सन कैसे भी हो सकता है, ऊपर नीचे पता नहीं है मेरे को ये चीज। दो दो चार पांच है, ठीक है। जेड इमीडिएटली बिफोर वी, और जेड जस्ट पहले आएगा वी के, जेड जस्ट पहले आएगा वी के। ये तो रहा स्टेटमेंट नंबर 1 की बात। स्टेटमेंट नंबर वी से मेरे को ई के बारे में क्या पता चलेगा, भाई यू टी में 2 आ रहे हैं, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी ऐसे बन सकती है कि यू टी में 2 होगा, यू और वी में एक, या तो ऐसे होगा, या फिर यू और वी में एक ऐसे होगा, और वी के जस्ट पहले जेड ऐसे होगा, और यू और टी में 2 थे, 1 2 टी।
तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यहाँ पे होगा, तो ई का पता नहीं चल पाएगा। और यहाँ पे आप देखो वी के जस्ट पहले जेड, वी के जस्ट पहले जेड बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, ई के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर वन अलोन इज नॉट सफिशियंट, स्टेटमेंट नंबर वन अलोन इज नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, वन अलोन सफिशियंट नहीं है। टू को देखो, वाई इमीडिएट बिफोर डब्ल्यू, वाई जस्ट पहले कर रहा है डब्ल्यू के, वाई अटेंड आफ्टर वी, और वाई वी के बाद करेगा। एक्स अटेंड बिफोर यू, एक्स यू के पहले करेगा बट नॉट आफ्टर वी, एक्स यू के पहले करेगा लेकिन वी के बाद नहीं। तो है जी, एक्स अटेंड बिफोर यू, एक्स यू के पहले बट नॉट आफ्टर वी, लेकिन वी के बाद नहीं, तो वी से पहले भी करेगा। तो एक्स मतलब वी के पहले भी करेगा, यू के पहले भी करेगा, तो इसमें भी ई का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, कुछ फिक्स ही नहीं कर पाऊंगा। तो दूसरा अकेला भी काफी नहीं है। दोनों भाई को मिलाने की कोशिश करते हैं, दोनों भाई को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों को मिलाऊंगा तो एक केस बनेगा जेड वी एक छोड़ के यू, जेड वी एक छोड़ के यू, दो छोड़ के टी। और एक केस बनेगा कि यू यहाँ रख लूँ, जेड यहाँ रख लूँ, वी यहाँ रख लूँ, टी रख लूँ। ऐसा बन सकता है यू जेड वी टी, ऐसा हो सकता है यू जेड वी टी, और ऐसा हो सकता है यू जेड वी टी। अब ये वाई लाइन अगर करूँ, डब्ल्यू जस्ट पहले आएगा वाई के, तो इस केस में डब्ल्यू जस्ट पहले वाई के ऐसे आएगा, तो ई अपना कंफर्म यहाँ हो गया। अब इस केस में क्या ये बाकी सारी लाइन फिक्स होंगी, वी के बाद वाई, तो वी के बाद वाई आ रहा है, एक्स यू के पहले आएगा, है जेड वी ई यू डब्ल्यू वाई टी। ये क्या हो गया, अरे ये ई नहीं होगा भाई, ये वी होगा, ये वी है, ई नहीं है, वी है, ये वी बनेगा, है ना। इसको वी करना, ई नहीं आएगा, वी आएगा ये। तो यहाँ पे ये तो मोय मोय हो गया, एक गलती पूरे क्वेश्चन की। एक मिनट, ये ना वी है, ये ई नहीं है, इसको दोबारा देख लेते हैं। और वी अटेंड द मीटिंग पूछ रहा है, वी अटेंड द मीटिंग पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ अब बाकी सारी चीजें सही है, बाकी सारी चीजें सही है। जैसे ये था कि जेड वी एक छोड़ के यू, दो छोड़ के टी, है ना। तो के स्टेटमेंट नंबर वन के दो रूप थे, एक ये केस नंबर वन था, एक ये था केस नंबर वन, और एक केस नंबर टू। आपको कंफर्म तो नहीं पता चल रहा डेफिनेटली वी कहाँ आएगा, एक केस में वी यहाँ आ रहा है, एक केस में आ रहा है, तो वन अपना अलोन सफिशियंट नहीं है ना। अब मैंने क्या करा कि वन के साथ टू को मिलाने की कोशिश करी, टू से भी डेफिनेटली पता नहीं चल पा रहा, टू से भी डेफिनेटली पता नहीं चल पा रहा है, टू से भी डेफिनेटली नहीं पता चल रहा कि वी कौन से दिन अटेंड करेगा। तो y के जस्ट पहले w आएगा, तो y के जस्ट पहले w, w और y ऐसे बन गए, है ना। और यहाँ पे कौन बचा, s, s आ जाएगा अपना, t नहीं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू वी डब्ल्यू एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो पता चल रहा है वी ट्यूजडे में करेगा, लेकिन व्हाट अबाउट दीज केसेस शुड बी एलिमिनेटेड, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा वी कहाँ पे कर रहा है। वी देखो, यहाँ पे वेडनेसडे भी कर रहा है, थर्सडे भी कर रहा है, फ्राइडे भी कर रहा है, सैटरडे भी कर रहा है। अब आपने देखा वी के बाद वाई आएगा, लेकिन इस केस में वी के बाद वाई नहीं आ रहा, तो ये केस गलत। वी के बाद वाई आएगा, वी के बाद वाई यहाँ आ गया, ठीक है, ठीक है। डब्ल्यू वाई की जस्ट पहले डब्ल्यू आएगा, तो वाई की जस्ट पहले डब्ल्यू नहीं आएगा, तो ये केस गलत। वी के बाद वाई आएगा, तो वाई यहाँ आ गया, वाई की जस्ट पहले डब्ल्यू यहाँ आ गया। और v के पहले x आएगा, तो v के पहले x अपना यहां आ गया, ठीक है। और x के बाद u आएगा, तो देखो x के बाद u भी आ रहा है, और v के बाद y आएगा, तो v के बाद y आ रहा है, तो सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है। मतलब इससे भी पता चल रहा है, इससे भी पता चल रहा है कि v अपना कहाँ आ रहा है, v अपना आ रहा है थर्सडे में। और इसमें देखो जरा, अब v के बाद y आएगा, v के बाद y यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, बहुत समस्या है, समस्या बहुत है। मतलब आप आंसर एग्जैक्टली पता नहीं पता लगा पाओगे दोनों को मिला के भी। तो आंसर क्या होगा, बोथ नॉट सफिशियंट, बोथ नॉट सफिशियंट। इसको मैं पता क्यों चेक नहीं कर रहा, अगर आप इसको चेक भी करते हो, चलो सपोज कर लो, जैसे y को यहां रख लिया, w को यहां रख लिया, है ना। और u के पहले x आएगा, तो u के पहले x तो आ ही नहीं पाएगा, इसमें u के पहले x तो आ ही नहीं पाएगा, इसलिए ये तो वैसे ही गलत हो गया, छोड़ दो। तो आंसर इससे भी आ रहा है। और केस नंबर वन ये था, और केस नंबर ये टू का एक ये नया रूप बन रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट को मिला के। इसमें वी ट्यूसडे में आ रहा है, और इसमें वी थर्सडे में आ रहा है। तो मतलब आपका कंफर्मेशन नहीं आ पा रहा कि वी कहाँ आएगा, आपका कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा। दोनों स्टेटमेंट को मिला के, दोनों स्टेटमेंट को मिला के स्टेटमेंट नंबर वन के दोनों ही पॉसिबिलिटी सही बन रही है, आंसर नहीं पता चल पा रहा। एक बार वी ट्यूसडे में आ रहा है, और एक बार वी थर्सडे में आ रहा है, तो आंसर नहीं मिल पा। तो आंसर क्या होगा, बोथ नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों से आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा। 8 पर्सन है, डी एफ जे जे के आर गोइंग टू द बोट हाउस इन डिफरेंट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू अगस्त, जनवरी से अगस्त तक जा रहे हैं, ओके, जनवरी टू अगस्त, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, हाउ मेनी पर्सन गोइंग बिटवीन जी एंड जे, ठीक है।
के 3 महीने पहले है जे से, ठीक है, के 3 महीने पहले है जे से, इसका मतलब हो गया कि 1 2 जे, ठीक है, के 3 महीने पहले हो गया जे से। 1% गोज बिटवीन जे एंड डी, जे डी में एक आएगा, तो ऐसा हो सकता है कि जे और डी में एक ऐसे हो जाए और 1 2 ये था, या फिर जे और डी में एक ऐसे हो जाए, ठीक है। 3 मंथ पहले कंजिक्यूटिव मंथ है, इसीलिए मैंने सेम गैप रखा है, 2 का गैप, के 3 महीने पहले हो गया जैसे 1 2, और डी और जे में एक जाएगा। ई इमीडिएट आफ्टर आई, ई इमीडिएट आफ्टर है आई के जस्ट बाद ई आएगा। आई 2 मंथ बिफोर जी, और आई 2 महीने पहले है जी के, तो आई 2 महीने पहले हो गया जी के। अब पता नहीं है मेरे को कि ये कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, आई ई जी कैसे कनेक्ट होंगे। यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब 6 लोग अगर यहाँ पे कनेक्ट हो गए तो आई ई जी एक साथ कहाँ पे आ पाएंगे बताओ। आप खुद सोचो, ई इमीडिएट आफ्टर आई है और आई 2 महीने पहले जी के, तो मतलब आई और जी में एक का गैप आएगा, तो आई ई जी एक साथ कनेक्ट होंगे। तो इस केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 4 5 6। अब 2 महीने अगर ऊपर भी लगा दूं तो अभी आई ई जी एक साथ कहीं नहीं आएंगे, और 2 महीने अगर एक साथ यहाँ भी लगा दूं तो भी नहीं आ पाएंगे। इधर से तो बन नहीं सकता, तो ये केस ये वाला तो गलत ही हो गया। अब इसमें देखो 4 लोग तो ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं ना, 4 लोग और फिक्स करने हैं। अब वो 4 लोग एक साथ फिक्स करने में कैसे करूं, आई ई जी यहाँ पे आ सकते हैं एक साथ या ऊपर आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है। तो मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 से अकेले पता नहीं चल पाएगा, अकेले पता नहीं चल पाएगा कि जी और जे के बीच में कितने आएंगे। टू को देखो जरा, टू क्या कहता है, 3% गोइंग बिटवीन के एच में 3 लोग जा रहे हैं, एच 2% आफ्टर एफ, ठीक है, के एच में 3 और एच 2% बाद है एफ के, तो एच 2% बाद हो गया एफ के, इस तरीके से एच और एफ में एक का गैप आ गया, ठीक है। एफ इमीडिएटली बिफोर जे, और एफ इमीडिएट बिफोर है जे के, तो जे यहाँ आ जाएगा, और एफ इमीडिएट बिफोर जे अपना ऐसे बन गया। जी इमीडिएट बिफोर के है, जी किसके इमीडिएट बिफोर है, के की, तो जी इमीडिएट बिफोर के हो गया, जी इमीडिएट बिफोर के हो गया। क्या आप इसमें पता लगा पा रहे हो कि जी और जे में कितने जा रहे हैं। जी और जे में देखो 1 2 3, ये 3 लोग का पता चल रहा है, और यहाँ पे देखो जी और जे में 1 2 3, यहाँ पे भी 3 लोग का पता चल रहा है, 1 2 3 और 1 2 3। बाकी लोगों से मुझे क्या मतलब, वो फिक्स हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो जी और जे में कितने परसेंट चाहिए ये पता करना है। 1 2 3 इसमें आ रहा है और 1 2 3 इसमें आ रहा है, 3 3% पता चल रहा है, मतलब टू अलोन से पता चल जा रहा है कि जी और जे के बीच में कितने आ रहे हैं, बात खत्म। अच्छा, अगर इस केस के अकॉर्डिंग अगर 4 आते और इस केस के अकॉर्डिंग 2 आते या 3 आते, तो फिर मैं स्टेटमेंट नंबर 2 को सफिशिएंट नहीं मान पाता, क्योंकि दोनों केस से आंसर सेम ही आ रहा है, जी और जे के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3। तो इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन इज सफिशिएंट। यहाँ पे जी और जे के बीच में पता नहीं लग पाएगा, यहाँ पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि जी, ये 3 लोग आई जी यहाँ भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकता है ना। तो इसीलिए मैं इसको सही नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। 6 मेंबर्स इन द फैमिली, देयर आर यू डी की, ठीक है, इस तरीके से 3 जनरेशन है, कोई सिंगल पेरेंट है नहीं, फीमेल कितनी है पता लगाना है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आर ससुर है के का, आर ससुर किसका है, के का। तो इसका मतलब आर का कोई बच्चा जिसकी शादी होगी के से, के हु इज द ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ है तो मतलब आर की एक बेटी होगी, है ना। और के ब्रदर इन लॉ है एन का। अब ब्रदर इन लॉ दो तरीके से बनते हैं, कि के की कोई शादी हो जाए लड़की से, उसका सिबलिंग एन हो, या फिर के ब्रदर इन लॉ है एन का, तो के का कोई सिबलिंग एन से शादी कर ले, ये दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। डी सिस्टर इन लॉ है यू की, डी सिस्टर इन लॉ यू, ये भी दो तरीके से बन सकती है, डी फीमेल इसका कोई एक पति आ जाए जिसका सिबलिंग यू हो, या फिर डी फीमेल जिसका कोई सिबलिंग का पति हो जाए या पत्नी हो जाए यू, है ना। यू जो कि पिता है टी का, अब यू अगर मेल है, यू अगर मेल है तो यू पिता हो गया टी का, यू पिता कहलाएगा टी का, तो यू पिता कहलाएगा टी का, तो इसको बाद में फिक्स करेंगे, यू पिता है टी का, ठीक है। फिर जी ग्रैंडसन है एल का, जी इज द ग्रैंडसन ऑफ एल, जी ग्रैंडसन है एल का, जी ग्रैंडसन बनेगा एल का। एन हैज ओनली वन डॉटर, एन की केवल एक बेटी है, एन की केवल एक ही बेटी है, ओनली। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कितनी फीमेल नंबर है, ये तो कोई कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा किसी से, कोई कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, कोई कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं जरा, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है। आर की दो बेटी हैं एंड वन ऑफ देम इज डी, एक बेटी और इनमें से एक डी है, ठीक है। यू सन इन लॉ है आर का, आर ग्रैंडफादर है जी का। ओहो, यू सन इन लॉ है आर का, अगर यू सन इन लॉ है आर का तो एक बेटी से शादी हो सकती है डी से, या फिर नहीं भी हो सकती है, ठीक है। यू सन इन लॉ है आर का मतलब आर की एक बेटी, उसका ब्याह हो जाएगा यू से, यू सन इन लॉ होगा आर का। और अगर इन दोनों कंबाइन करूंगा तो यहाँ पे यू की शादी हो रही है, तो मतलब ऊपर वाला ये केस गलत होगा, ये वाला सही होगा, लेकिन बाद की बात है, वो देखा जाएगा। यू सन इन लॉ ऑफ आर, आर हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी, और आर ग्रैंडफादर है जी का,
तो अगर आर ग्रैंडफादर है जी का, तो मतलब इसका ये हो गया कि आर का कोई बच्चा होगा, जिसका बच्चा कौन होगा, जी, आर ग्रैंडफादर ऑफ जी, जी हु इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ यू, और जी यू का चाइल्ड है नहीं, जी यू का चाइल्ड है नहीं। टी डॉटर ऑफ एन, टी बेटी है एन की, एन हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, और एन सिस्टर इन लॉ है के की। तो एन अगर सिस्टर इन लॉ है के की, तो दोनों जगह पे एन फीमेल बन के आएगी, दोनों जगह पे एन फीमेल बन के आएगी, है ना। एल हैज वन ग्रैंड सन, एल का एक ग्रैंड सन भी है, एल का ग्रैंड सन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एल की शादी आर से करा देनी चाहिए। एल हैज वन ग्रैंड सन। तो ये कुछ भैया स्टेटमेंट नंबर 2 है, और ये स्टेटमेंट 1 है। दोनों से आंसर पता नहीं चल पा रहा, दोनों से आंसर पता नहीं चल पा रहा, याद रहे। उसने कहा कोई सिंगल पेरेंट है भी नहीं फैमिली में, कितनी फीमेल है ये बताइए, दोनों को मैं कंबाइन करने के अलावा मेरे पे कोई रास्ता बचा नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि उसने कहा कि भैया एन सिस्टर इन लॉ है की, एन अगर सिस्टर इन लॉ है की, दोनों में से कोई भी केस सही हो सकता है, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। लेकिन आर की एक बेटी और उसका पति यू, तो यू की शादी हो रही है, और जब यू की शादी हो रही है तो ये ऊपर वाला केस मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, ये वाली चीज, ये वाली चीज गलत होनी चाहिए, ये वाली चीज गलत होनी चाहिए, है ना। तो इससे कनेक्ट करके देखूंगा। तो अब आर की एक बेटी, उसका एक पति है के, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यू की डी से शादी नहीं हुई, यू की डी से शादी नहीं हुई, तो मतलब आर की जो दूसरी बेटी होगी वो कौन होगी, एक ये डी होगी, एक डी होगी, और एक ये बेटी जिसकी शादी यू से हो गई, तो डी की एक बहन की होगी इससे। और उसने कहा कि क्या कहते हैं, एन हुई द सिस्टर ऑफ के, देखेंगे आर की दो बेटी डी और ये, ठीक है। आर की एक बेटी की शादी के से हुई है, आर की एक बेटी की शादी के से, ठीक है। तो ये एन और टी, देखो आर की एक बेटी की शादी के से हो रही है, तो यहां से ये एन और टी वाली लाइन में हटा रहा हूं एक बार जरा, जगह करने के लिए। उसने कहा आर की एक बेटी की शादी के से, तो डी की शादी किससे हो जाएगी, के से, डी की शादी किससे हो जाएगी, के से हो जाएगी, के क्या हो गया, लड़का। तो अब कोई सिंगल पेरेंट है नहीं, तो आर का भी एक वो आएगी, क्या कहते हैं उससे, फीमेल। यहाँ पे आपने देखा कि एल का एक ग्रैंडसन जी है, एल का ग्रैंडसन जी है, तो एल की शादी आर से करा दो क्योंकि सिंगल पेरेंट है नहीं, तो एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग हो गए। और आर का जी है, नहीं उसने क्या कहा था कि ओनली बेटी, किसने कहा था कि एन की एकमात्र एक बेटी है, एन की एकमात्र बेटी है, तो एन अपनी यहीं पे बन के आनी चाहिए, एन यहीं पे बन के आनी चाहिए, है ना। और उसने ये भी कहा कि एन हुई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, एन सिस्टर इन लॉ के की, तो देखो एन सिस्टर इन लॉ के की बन रही है, और के ब्रदर इन लॉ बन रहा है एन का, यहाँ के अकॉर्डिंग, यहाँ कहीं बोला था उसने, के हुई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, और एन सिस्टर इन लॉ ऑफ के, ये बन गई। आर की दो बेटी हो गई, ये बन गई। और उसने मेरे को क्या बोला कि भाई जी यू का बेटा है नहीं, जी यू का बच्चा नहीं है, तो जी किसका बच्चा होगा, डी का, डी और के का, है ना। और यू का एक बच्चा है टी, यू का एक बच्चा टी, टी जो होगा एन, तो 8 लोग पूरे बन के आ गए, 8 लोग पूरे बन के आ गए। और आप ये देखो कि जी क्या है, मेल, जी क्या हो गया, मेल हो गया। और भैया उसने ये भी कहा था कि एन की एकमात्र एक बेटी है, एन की एकमात्र एक बेटी है, यहाँ पे ये लाइन थी, एन की एकमात्र बेटी, तो वो यहाँ पे बन गई। तो देखो फीमेल बतानी है, फीमेल बता सकते हो कितनी आ रही है, एक दो तीन चार, चार फीमेल आ रही है, कैसे बताया, इन दोनों को कंबाइन करके बताया, दोनों कंबाइन करके, तो आंसर बनेगा बोथ सफिशिएंट, बोथ सफिशिएंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, मैंने कैसे कनेक्ट किया है पॉइंट्स को, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द सेवंथ वन, सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने आ गया। Who among RI, KPS एंड J इज द सेकंड शॉर्टेस्ट, सेकंड शॉर्टेस्ट कौन है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, देखो कितने, तीन तीन छह, छह लोग हैं। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक दो तीन चार पांच छह, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं हमेशा, ये आपको पता ही होगा। आर टॉलर देन एस, एस हुई शॉर्टर देन जे, ठीक है। मतलब आर टॉलर है एस से और एस छोटा है जे से, तो एस अगर जे से छोटा है तो जे भी एस से बड़ा होगा, लेकिन आर और जे में कंपैरिजन नहीं पता। केवल 2% बड़े हैं आई से, केवल 2% बड़े हैं आई से, तो आई आएगा यहाँ पे, 2% बड़े हो गए आई से। अब ये आर एस जे कहाँ आएगा पता नहीं, सेकंड शॉर्टेस्ट कौन होगा पता नहीं, पहला इज नॉट इनफ। सेकंड देखो, जे टॉलर देन आई, जे बड़का है आई से, जे बड़का है आई से। 2% बिटवीन आएंगे आर और के, आर और के बीच में दो लोग आएंगे, अब दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, के आर या आर के। एस टॉलर देन के, एस इज टॉलर देन के, और एस बड़का है के से, ये इस तरीके से बनेगा। अब इससे भी मुझे नहीं पता चलेगा सेकंड शॉर्टेस्ट कौन है, नहीं पता चलेगा, दोनों कंबाइन कर लेते हैं, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। अब दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो देखो जे आई से बड़ा है, जे आई से बड़ा है, जे यहाँ भी आ सकता है और जे अपना यहाँ भी आ सकता है, और आई अपना कंफर्म यहाँ रहेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। एस के से बड़ा है, आपने क्या देखा, एस अगर के से बड़ा है तो आर एस से बड़ा है, जे एस से बड़ा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जे आई से बड़ा है, जे आई से बड़ा है, आर और के में दो लोग आएंगे,
आर को यहाँ रखता हूँ 1 2 के, ऐसे ही बन सकता है इस केस में, तो आर के में ऐसे ही बन सकता है। आर या के को यहाँ रखूँ 1 2 आर के, है ना, क्योंकि यहाँ रखूंगा तो 1 2 नहीं हो पाएगा, और यहाँ रखूंगा तो 1 2 नहीं हो पाएगा। यहाँ देखो आर और के केवल यहीं पे आ सकते हैं, आर के और 1 2 आर के, केवल ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, यही बन सकता है ना। और यहाँ रखता तो 1 2 आर के नहीं होता, यहाँ रखता 1 2 आर के नहीं होता, लेकिन उसने कहा एस से बड़ा, एस के से बड़ा है। यहाँ पे के आ गया तो एस कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, के यहाँ आ गया तो नहीं हो पाएगा, तो ये किस गलत। अब वो एस के से बड़ा है तो एस आएगा यहाँ पे, यहाँ से के गायब होगा, यहाँ रहेगा आर, यहाँ रहेगा के। ठीक है, जे आई से बड़ा है, जे आई से बड़ा हो रहा है, आर एस से बड़ा है, आर एस से बड़ा है, जे एस से बड़ा है, जे एस से बड़ा है, सब कुछ फिक्स हो गया। सेकंड शॉर्टेस्ट कौन हो रहा है, के हो रहा है। कैसे पता चला, दोनों को मिला के पता चला। तो आंसर क्या हो गया, बोथ सफिशियंट, बोथ सफिशियंट इज द आंसर। आगे बढ़िए, 8वां क्वेश्चन। अभी हमारे को ना 30 क्वेश्चन करने, भी हम 8वें पे आए, तो थोड़ा इत्मीनान से करो, मजे से करो, सीखते चलो। ठीक है, 8, हाँ मैं कहीं पे शायद हो सकता है इरिटेट हो जाऊं इनको सॉल्व करते करते, तो मैं 1 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे भी दूंगा आपको। 8 पर्सन ई एफ जी एच आई जे के एल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, कौन सा पर्सन दो राइट में आएगी। ठीक है, 8 लोग आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। दो राइट में कौन है, आई के 4 राइट में है एफ के, तो मतलब के और एफ एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। के 4 राइट में एफ के, तो एफ यहाँ रखा तो के यहाँ आ जाएगा। 4 राइट देख लो ना, 1 2 3 4, 1 2 कैसे भी कर लो। ठीक है, सब सेंटर कर रहे हैं। द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ जी, जो जी के दो राइट में फेसेस ई, पता नहीं कैसे बनेगा। ई हु इज नीदर एडजेसेंट टू एफ नॉर इन, ओहो बहुत अच्छी लाइन है ये। द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ जी, जो जी के दो राइट में है, एक और एक दो, जी के जो दो राइट में है फेसेस ई, किसको फेस कर रहा है वो, ई को फेस कर रहा है। और ई हु इज नीदर एडजेसेंट टू एफ, ई किसके पास नहीं है, ई एक तो एफ के पास नहीं आएगा, ई और एफ साथ में नहीं बैठेंगे। नॉर इमिडिएट लेफ्ट ऑफ के, और ई जो है के इमिडिएट लेफ्ट में नहीं आएगा, ई जो है के इमिडिएट लेफ्ट में नहीं आना है। एच इज द इमिडिएट नेबर ऑफ जे, और एच नेबर है जे का, एच एंड जे एक साथ बन के आएंगे, ये भाई हैं। अब ई एफ के पास आएगा नहीं, ई यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, है ना, और ई यहां से कैंसिल, तो मतलब 1 2 3, ई इन तीन जगह से कैंसिल। ई को यहां रखा, ई को यहां रखा तो ई किसको फेस करेगा, इसको। और ये पर्सन जी के दो राइट में होना चाहिए, तो ये पर्सन तो एफ के दो राइट में होगा, तो ई यहां से भी कैंसिल। ई 1 2 3 और 4, ई को यहां रखा तो ई इसको फेस करेगा, और ये पर्सन किसके दो राइट में होना चाहिए, जी के, तो जी आ सकता है। और आपने देखा ई यहां तो आएगा नहीं, के मिनट लेफ्ट में, तो 1 2 3 और 4, ई यहाँ पे आ रहा है, और ई को यहाँ रखा तो ई किसको फेस करेगा, इसको करेगा। और ये पर्सन किसके दो राइट में होना चाहिए, जी के, तो ये तो के दो राइट में होगा, तो ई यहाँ पे नहीं आ सकता, है ना। तो ई केवल यहाँ आएगा। ई किसको फेस करेगा, इसको। ये पर्सन जी के दो राइट में होना चाहिए, जी के दो राइट में हो गया। देखो क्या लाइन कही थी उसने, यही कही थी, द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ जी फेसेस ई, जी के दो राइट ये, और ई को फेस कर भी रहा है। ई एफ के पास आएगा नहीं, नहीं आ रहा है। ई के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि के का इमीडिएट लेफ्ट तो ये बनेगा। एच और जे साथ में आने, उसने पूछा है सेकंड राइट ऑफ आई कौन है। मैं जीवन पर्यंत नहीं बता पाऊंगा इस स्टेटमेंट से, जीवन पर्यंत नहीं बता पाऊंगा कैसे आएगा, क्योंकि एच और जे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आई यहाँ कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, एच तीन राइट में है एल के, तो 1 2 3, एच तीन राइट हो गया। एफ और एच इमीडिएट नेबर है। अब देखो क्या होगा कि केस नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 में भी ना क्या होगा, 2 और 2 ए, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। एफ एच इमीडिएट नेबर है, एल अपोजिट टू जे है। ठीक है, एल अपोजिट अगर जे है तो नहीं बनेगी, छोड़ दो। एल सिट अपोजिट टू जे, ये हो गया। एफ और एच इमीडिएट नेबर है, एफ यहाँ पे आ गया। और मुझे बताना क्या है, सेकंड राइट ऑफ आई नहीं बता पाऊंगा, एच तीन राइट ऑफ एल, एच तीन राइट ऑफ एल। ठीक है, ये हो गया। इसकी जरूरत नहीं पड़ी, वो मैंने आगे पढ़ लिया तो जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब आंसर तो इससे भी नहीं पता चल पा रहा, क्या करें, दोनों भाई को मिला दो, दोनों भाई को मिला दो, क्या दिक्कत है, दोनों भाई को मिलाएंगे तो आपने क्या देखा कि जी के जो दो राइट, पहले आप ये देख लो ना कि ये हमने मिला लिया, अब हम इसको मिलाते हैं, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, प्लस कर दे रहा हूँ इसको, है ना। तो जब मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, के चार राइट में था एफ के, तो मतलब के इसके अपोजिट आ जाएगा एफ के, यहाँ पे आ गया, देखो एक राइट दो राइट तीन राइट चार राइट, है ना। अच्छा, फिर हमने क्या देखा, जो जी के दो राइट में फेसेस ई, और ई किसके पास नहीं आना है, ई एफ के पास नहीं आना, तो ई यहाँ से कैंसिल। और ई किसके पास है, के मिनट लेफ्ट, तो के का मिनट लेफ्ट यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, ई अपना यहाँ आ जाएगा। उसने कहा ई जो फेस कर रहा है ना, ई किसको फेस कर रहा है, जो दो राइट में जी के, द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ जी फेसेस ई, तो ई को ये फेस कर रहा है, और ये दो राइट में होगा जी के, तो जी आ जाएगा यहाँ पे, जी का दो राइट ये, और आई आ जाएगा यहाँ पे। और जब आई आ गया, सब कुछ बन गया, तो आप बता सकते हो आई की दो राइट में कौन है, कैसे पता चला, दोनों को कंबाइन करके। तो आंसर क्या बनेगा, बोथ सफिशियंट, बोथ सफिशियंट। ठीक है जी।
चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नवा आपके सामने ये गया, देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोगों की डिमांड पे ही स्पेशली मैंने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, और मतलब बहुत मेहनत लगी इस कंटेंट को बनाने में और क्वेश्चंस को अब सॉल्व करने में और रिकॉर्ड करने में, है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना। 8 लोग हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर स्टैंडिंग इन अ पैरेलल रो एंड 4 ऑफ देम पी क्यू आर एस आर स्टैंडिंग इन रो 2 एंड द रिमेनिंग पर्सन आर स्टैंडिंग इन रो 1 विच इज साउथ ऑफ रो 2, ठीक है। ये रो 2 और ये रो 1, जिसमें से बोला एंड 4 ऑफ देम पी क्यू आर एस आर स्टैंडिंग इन रो 2। पी क्यू आर एस इसमें आएंगे, मतलब 1 2 3 4, और 4 यहाँ पे आएंगे, 1 2 3 और 4। ये नहीं बोला है ना कि फेस कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं बोला अभी ऐसा कुछ। रो 1 के लिए बोला है, रो 1 साउथ में 2 के, लेकिन ये नहीं बोला कि वो दोनों फेस कर रहे हैं। हु इज स्टैंडिंग अपोजिट टू पर्सन हु इज स्टैंडिंग सेकंड फ्रॉम द राइट हट। नोट कह रहा है ऑल द पर्सन आर स्टैंडिंग, ऑल द पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब सभी लोग नॉर्थ कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग नॉर्थ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों रो के पर्सन क्या है, नॉर्थ करेंगे। दोनों रो के पर्सन नॉर्थ करेंगे, ये बोला गया है। पहला स्टेटमेंट क्या रहा है कि एस इज स्टैंडिंग एट द सेकंड। अच्छा देखो, रो 1 में कौन कौन बैठा था कि 4 ऑफ देम पी क्यू आर एस स्टैंडिंग इन रो 2, पी क्यू आर एस रो 2 में, और रिमेनिंग कौन कौन बचा, ए बी सी डी। ए बी सी डी आ जाएगा रो 1 में, ए बी सी डी यहाँ आ गया। एस सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, एस सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो नॉर्थ फेस कर रहा है तो एस यही आएगा, लेफ्ट हैंड तो ये बनेगा ना, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो एस को फेस कर रहा है, द वन हु इज फेसिंग एस इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एस को फेस ये कर रहा है, ये कर रहा है, और ये दो लेफ्ट ने बी के, तो बी के दो लेफ्ट ऐसे हो गया, ठीक है। तो मेरे को क्या बताना है, हु इज स्टैंडिंग सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, हु इज स्टैंडिंग अपोजिट टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ रो 2। तो मुझे नहीं पता भैया कौन खड़ा है यहाँ पे, कौन खड़ा है नहीं पता है। 1 इज नॉट इनफ। अब क्या करें, 2 को बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है जी। 4 लोग ऐसे फेस कर रहे हैं। बोल रहा है सी फेसेस आर, सी आर को फेस कर रहा है। मेरे को क्या पता सी और आर कहाँ आएंगे, कहीं भी आ सकता है, मेरे को नहीं पता है। सी और आर एक दूसरे के सामने आएंगे। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, आर का नेबर पी है, मेरे को नहीं पता आर और पी कैसे बनेंगे। ए डज नॉट फेस क्यू, ए के सामने क्यू नहीं आएगा, ये भी नहीं पता। तो मतलब स्टेटमेंट 2 अलोन से भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। दोनों कंबाइन करते हैं, दोनों कंबाइन करेंगे। तो अब प्लस का साइन लगा दिया, कंबाइन कर रहा हूँ। एस अपना कंफर्म यहाँ था, बी कंफर्म यहाँ था, है ना, और आर पी को फेस कर रहा है। तो आर अगर पी को फेस कर रहा है, आर यहाँ रखूंगा, पी आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आर सी को फेस कर रहा है, आर यहाँ रखा, सी आ जाएगा, लेकिन आर पी का नेबर बन नहीं पाएगा। आर को यहाँ रखा, सी आ जाएगा, आर को रखा, सी आ जाएगा, और आर और पी एक साथ आ जाएंगे। और आर को रखा तो सी नहीं आ पाएगा, तो मतलब आर यहीं पे आएगा, सी यहीं पे आएगा। आर का नेबर पी है, पी यहाँ आ गया। उसने क्या पूछा था कि हु इज स्टैंडिंग अपोजिट टू पर्सन हु इज स्टैंडिंग सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ रो 2। रो 2 के राइट हैंड से कौन है, आर। हु इज स्टैंडिंग अपोजिट टू द पर्सन, तो आर के अपोजिट सी है, तो मतलब दोनों को मिला के आंसर आ रहा है। आंसर क्या हो गया, बोथ सफिशिएंट। पूरा नहीं बनाना है आपको, पूरा अरेंजमेंट नहीं बनाना है, जितना पूछा है उतना बन जाए, बस बात खत्म। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है जी, ठीक है। और उसने ये भी बोला ना ए के सामने क्यू नहीं, तो ए यहाँ आ जाएगा, क्योंकि क्यू तो अब यहीं आना है ना, ए यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ बना लो, ए बी सी डी बन गया, पूरा अरेंजमेंट भी लो। क्या करोगे, खाओगे इसको। आगे मूव करते हैं। 10वां क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, फायरवॉल का कोड बताना है क्या बनेगा। तो रूम इज की फायरवॉल, ठीक है, ये दे रखा फायरवॉल इकलौता यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में। अब इकलौता यहाँ है तो इसका मतलब मुझे ये हो गया कि की और एंड का पता लगना चाहिए। तो एंड का पता लग जाएगा, की का पता लग जाएगा, यहाँ से की और यहाँ से एंड। तो स्टेटमेंट नंबर 1 से मैं पता लगा लूंगा फायरवॉल का क्या है, लेकिन मुझे एक्जैक्टली बताऊंगा नहीं कि क्या है, वो आप लोग अपने आप देखो। मुझे एग्जामिनर को बताना थोड़ी ना क्या है फायरवॉल का, मुझे बस ये पता लग सकता है कि नहीं। तो एंड दोनों जगह पे, की दोनों जगह पे पता लग सकता है। दूसरे में देखना फायरवॉल है क्या कहीं पे, फायरवॉल ये क्या। अगर यहाँ पे फायरवॉल है तो इंपॉर्टेंट और मिसिंग का पता लगना चाहिए। इंपॉर्टेंट पता लग जाएगा इन दोनों लाइन से, मिसिंग का पता लग जाएगा इन दोनों लाइन से, तो मतलब फायरवॉल का ही पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि आपको दोनों स्टेटमेंट से अकेले अकेले पता लग जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ईदर हो जाएगा। ईदर 1 अलोन और 2 अलोन इज सफिशिएंट। आगे देखो 11वीं पे आओ। 11वीं में बोल रहे हैं कि नहीं, ये आप होमवर्क में ले लो ना यार, सारे मैं बताऊंगा क्या, होमवर्क में ले लो, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। मैंने कहा था ना कि मैं बीच में परेशान हो जाऊंगा करते करते, तो आपको होमवर्क दे दूंगा। तो 11 होमवर्क में, ये 12वां भी होमवर्क में कमेंट करके बताना क्या आंसर बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे थोड़ा सा लेंदी वाला। ये तो मतलब ये क्या है, दो स्टेटमेंट वाले दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना। अब हम 3 स्टेटमेंट वाले पे आते हैं, 1 2 3। 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे होंगे अगर एग्जाम में आ गए तो।
है कुछ नहीं, है ये भी, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा पता है क्या होता है, इनमें ऑप्शंस आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकाल के देंगे, ऑप्शन से जल्दी पता लग जाएगा। बोल रहा है कि 9 boxes आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर, द बॉक्स कंटेन बॉल पेन एंड फलाना ठिकाना, विच बॉक्स इज प्लेस्ड इन द मिडिल। तो 9 का मतलब क्या होगा कि 5वें नंबर का जो बॉक्स होगा, ऊपर से भी 5वां और नीचे से ही 5वां, वही आपका मिडिल वाला होता है, वही आपका मिडिल होगा 9 में। अब ये मत कहना कि भाई ये क्या बवाल चीज बता दी मैंने, अगर ये नहीं पता है तो फिर छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। 1 2 3 4 5वां, 6 7 8 9, तो ऊपर से काउंट करने से भी मिडिल 5वां आ रहा है और नीचे से भी मिडिल वाला कौन सा आ रहा है, 5वां आ रहा है ना। तो 5वें नंबर का बॉक्स मिडिल हो गया। जैसे 7 है तो 7 में मिडिल कौन सा होगा, चौथे नंबर का होगा। और 3 है, 3 में मिडिल कौन सा होगा, दूसरा का होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए था। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि, देखते हैं अब ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि एनी टू ऑफ देम टुगेदर आर सफिशिएंट, फिर कह रहा है ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर आर सफिशिएंट, फिर कह रहा है ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, फिर कह रहा है ओनली 1 and 2 टुगेदर, और या तो केवल पहला दूसरा सफिशिएंट हो या दूसरा तीसरा सफिशिएंट हो, और फिर कह रहा है एक कि पहला और तीसरा ही काफी है। तो भाई देखो इसने सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर दिए, पहले दूसरे का भी कॉम्बो ले लिया, दूसरे तीसरे का ले लिया, पहले तीसरे का ले लिया, तो कुल मिला के ये कि आप किसी ऑप्शन से डायरेक्टली इसको कर नहीं सकते, आपको डायरेक्ट पूरा बनाना ही पड़ेगा। आपने बताना ये कि कौन सा बॉक्स मिडिल में रखा है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है रिंग प्लेस 2 अबव इरेजर, रिंग 2 ऊपर है इरेजर के, ये स्टेटमेंट नंबर 1 बना रहा हूं मैं यहाँ पे, रिंग 2 अबव है इरेजर के, एंड इमीडिएटली बिलो बैग, और रिंग इमीडिएटली बिलो है किसके, बैग के। ठीक है, दो बॉक्सेस हैं बैग बॉटल के बीच में। अब क्या होगा, एक एक दो बॉटल नहीं आ पाएगा, तो भैया 1 2 बॉटल यहां आ जाएगी। ठीक है, ये पता नहीं किस चीज की बॉटल है। नोट इमीडिएटली बिलो चैन, नोट इमीडिएटली बिलो चैन है, तो चैन यहाँ पे है नहीं, तो चेन के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, नोट आ जाएगा। नोट इमीडिएटली बिलो चैन, तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 9 तो पूरे कंफर्म नहीं हो पाए, तो मैं क्या बताऊं भाई कौन आएगा मिडिल में, नहीं बता सकता। चलो नहीं बता सकता तो दुखी थोड़ी ना होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और स्टेटमेंट नंबर 2 को चेक करूंगा। अब स्टेटमेंट नंबर 2 मेरे को बोलता है कि चैन अबव है बैक के। ठीक है जी, चैन अबव आएगा बैक के, लेकिन इमीडिएट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वन बॉक्स शू बॉल के बीच में आएगा, शू बॉल में एक आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। पेन बिलो है शू के नीचे कौन आएगा, पेन आएगा। दो बॉक्सेस हैं रिंग चेन में, कहाँ गया, रिंग चेन में दो आएंगे, तो ये भी अभी नहीं हो सकता है, तो रिंग चेन में कितने आएंगे, दो। रिंग चेन में दो आएंगे, अब दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। इससे भी कुछ नहीं पता चल रहा है कि भाई कौन मिडिल में आएगा नहीं आएगा, तो इसको भी अभी होल्ड पे रख लो। चलो अब तीसरे की बारी आती है, तीसरे को पकड़ते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि देखो सिंगल सिंगल का तो ऑप्शन नहीं दे रही, सिंगल सिंगल किसी पता लग जाए, मिलाने तो पड़ेंगे। इसने बोला एनी टू ऑफ देम, एनी टू का मतलब क्या, या तो 1 2 या 1 3 या 2 3, या फिर ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर, ये भी हो सकता है ना। तो मतलब सिंगल सिंगल तो किसी से पता नहीं चलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो उसने ऑप्शन दिए हैं। तो तीसरे को ही बना लो, 3 बॉक्सेस रखे हैं शू चैन के बीच में, तो शू चैन में 3 रखे हैं, 1 2 3, शू चैन में 3 हो गए, या फिर चैन शू में 3 हो गए, क्योंकि दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। बॉटल 3 अबव है बैग के, और बैग 2 अबव है शू के, बैग 2 ऊपर है शू के। तो ठीक है, बैग 2 ऊपर हो गया शू के, और बैग 2 ऊपर हो गया शू के। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, बैटर नहीं, बॉटल 3 अबव है बैग के, बॉटल 3 अबव है बैग के, तो 1 2 3, और 1 2 और 3, बॉटल 3 ऊपर हो गया बैग के। अब देखो ना, 9 में से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो भैया 10 10 हो गए, तो ये कितने हो गए, 10 में फिर से चेक कर लेता हूँ। 3 बॉक्सेस है शू चैन के बीच में, 3 बॉक्सेस आ रहे हैं शू चैन में, 1 2 3। ठीक है, बॉटल 3 अबव है बैग के, बॉटल 3 अबव बैग के, 1 2 3। ठीक है, बैग 2 ऊपर है शू के, बैग 2 ऊपर शू, एक और एक 2, और बॉटल 3 ऊपर, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 3 9 और इधर, तो ये तो गलत ही हो गया, ये तो 10 हो रहे हैं ना, और मेरे को कितने करने थे, 9, तो ये चीज सही जाएगी, है ना। बॉटल इज प्लेस्ड इन द टॉप मोस्ट, बॉटल टॉप पे, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, तो ये टॉप पे आ रहा है, टॉप पे ही आ रहा है। ठीक है, अब जो दो आएंगे वो यहाँ पे नीचे खिंच के आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। तो 1 2 3 4, और 1 2 3 4, तो यहाँ तो बैग मिडिल में आ रहा है, बैग मिडिल में आ रहा है, कंफर्म पता चल रहा है, 1 2 3 4। अलोन थर्ड से पता चल रहा है, अलोन थर्ड से पता चल रहा है मिडिल में कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, लेकिन इसने कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, फिर पढ़ लेता हूँ।
3 बॉक्सेस है शू चेन के बीच में, 1 2 3 शू चेन, ठीक है। और बॉटल 3 अब बैग क्या आ रहा है, बॉटल 3 अब बैग, बॉटल 3 अब बैग, और बैग 2 अब हो गए शू के, तो बैग 2 ऊपर हो गया शू के, बैग विच इज प्लेस टू ऑफ शू, एक और एक दो, और बॉटल 3 अब है बैग के, तो बॉटल 3 अब बैग एक, ओ देखो यहाँ पे गलती कर दी, 1 2 3, ये गलती कर दी, ये गलती कर दी यार। मैं वही सोच रहा कुछ तो गलत किया है, कुछ तो गलत किया है, ये गलत हो गया, सॉरी। इसको दोबारा बना देता हूँ एक बार। 3 बॉक्सेस है शू चैन के बीच में, चैन को ऊपर रखना था ना इस बार, चैन को यहाँ रख लिया, और 1 2 3 शू चैन में 3 आ गए, ठीक है। बॉटल 3 अब बैग, और बैग दो अब है शू के, बैग 2 अब है शू के, एक और एक दो, बैग 2 ऊपर हो गया शू के, और बॉटल 3 ऊपर आएगा बैग के, तो 1 2 और 3, बॉटल 3 ऊपर आ गया बैग के, मतलब हाँ 1 2, क्या कर रहा हूँ, 1 2, बॉटल 3 अब है बैग के, क्या बावड़ापना हो रहा है ये। अच्छा चैन की बिंदी है, ये चैन की बिंदी है, मैं सोच रहा हूँ रख रखा है क्या मैंने बीच में, 1 2 बॉटल आएगा जस्ट ऊपर इसके, वो चैन की वो डॉट था, वो जो चैन की बिंदी थी, ठीक है। वो पहले भी ऐसे ही होगा, शायद मैं कंफ्यूज हो गया, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6, ठीक है। और बॉटल इज प्लेस्ड इन टॉप मोस्ट, बॉटल टॉप पे, तो बॉटल टॉप पे ये ऐसे हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऐसे बन के आ गए, ये 9 ऐसे बन के आ गए, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ गलती नहीं करी ना, बॉटल 3 ऊपर हो गया बैग के, नहीं सही है, बैग 2 ऊपर हो गया शू के, सही है। अब इसमें 1 2 3 4, 5वें नंबर पे कौन सा आएगा पता नहीं चल पा रहा, 5वें नंबर पे कौन सा आएगा पता नहीं चल पा रहा, ये वाला हमें पता लगाना है, नहीं पता चल पा रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं पे आपको कंबाइन करना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं ऑप्शन नंबर ई को देखूं, ओनली 1 एंड 3, कि 1 एंड 3 को कंबाइन करके देखूं, अगर 1 और 3 को कंबाइन करता हूं, तो देखो बॉटल टॉप पे आ रहा है, तो यहाँ पे बॉटल के 2 छोड़ के कौन है, बैग, तो बॉटल के अगर 2 छोड़ के बैग है, अगर बॉटल के 2 छोड़ के बैग है, तो 1 2 छोड़ के बैग आ रहा है, बैग के जस्ट नीचे रिंग आ रहा है, तो बैग के जस्ट नीचे रिंग अपना आ जाएगा, बैग के जस्ट नीचे रिंग आ गया, तो मतलब पहले और तीसरे को मिला के पता चल गया भैया कौन आएगा अपना मिडिल पे, कौन आएगा मिडिल पे पता चल गया, और रिंग की एक छोड़ के इरेजर है, तो रिंग यहाँ पे आ गया, एक छोड़ के इरेजर बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चैन के नीचे नोट आएगा, तो रिंग ये आ गया, चैन के नीचे नोट कहीं भी आ सकता है, स्पेस खाली है, तो मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा, तो मतलब 1 एंड 3 से तो आंसर आ रहा है, 1 एंड 3 से तो आंसर आ रहा है, 1 एंड 3 से तो आंसर वी आर गेटिंग, बट समस्या पता है क्या है, समस्या पता है क्या है, आंसर आप इधर तक ही सीमित नहीं कर सकते। उसने ये जो ऑप्शन दे दिया ना, एनी टू ऑफ देम, एनी टू ऑफ देम का मतलब 1 3 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है ना। तो अब आपने क्या कर, और 1 2 भी यहाँ पे दे रखा है, 2 3 भी दे रखा है, तो आपको ना 2 और 3 भी कंबाइन करके देखना पड़ेगा, 1 3 से तो आंसर आ रहा है ना। अब आप ये देखो कि क्या 2 3 को कंबाइन करके आंसर ला सकता हूं मैं, 2 और 3 को कंबाइन करके आंसर ला सकता हूं क्या मैं। अगर मैं 2 को 3 से कंबाइन करता हूं, तो मैंने क्या देखा कि रिंग चेन में 2 आएंगे, मेरे को चेन मिल चुकी है 1 2, चेन मिल चुकी है 1 2, रिंग यहाँ पे आ जाएगी, जैसे इधर आ रही रिंग है ना, रिंग चेन में 2 ऊपर तो जा नहीं सकता, 1 2 रिंग आ सकती है। अब बाकी चीजें अगर सेटिस्फाई कर रही होंगी तो 2 3 से भी आ सकता है, रिंग तो यहाँ आ गई अकॉर्डिंग इस चीज को फुलफिल करके। फिर शू बॉल में 1 आएगा, शू अगर ये किया तो बॉल बैक की जगह पे नहीं आ सकता, लेकिन बॉल यहाँ पे तो आ सकती है, बॉल अपनी यहाँ पे तो आ सकती है, ठीक है। चैन बैक के ऊपर आएगा, चैन देखो बैक के ऊपर आ रहा है, बैक के ऊपर चैन आ भी रहा है, और शू के नीचे पेन आएगा, तो शू के नीचे पेन के लिए जगह खाली बची है, तो मतलब 2 और 3 से भी आंसर आ रहा है, मतलब आंसर 2 एंड 3 से भी आंसर आ रहा है। तो आपने देखा 1 3 से भी आ रहा है, 2 एंड 3 से भी आ रहा है, और अब देखो समस्या पता क्या हो गई, अब 1 एंड 2 से आंसर आएगा कि नहीं आएगा ये भी पता करना है ना, 1 एंड 2 से आएगा कि नहीं आएगा ये भी पता करना है। अब 1 एंड 2 को अगर मैं कंबाइन करता हूं, तो आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो चुके हैं। चैन के नीचे नोट आएगा, चैन में देख लेंगे कैसे आएगा, शू और बॉल में 1 आएगा, शू आ चुका है क्या, शू नहीं आया, रिंग चेन में 2 आएंगे, रिंग आ चुकी है, तो रिंग चेन में 2 कैसे बनेगा कि देखो, अब इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी, नालायक कहीं की, बना देंगे हम, क्या है हमारा तो काम ही पॉसिबिलिटी बनाना है, रिंग, एक छोड़ के इरेजर, और रिंग चेन में 2 चाहिए मेरे को, तो रिंग ये गई, तो 1 2 चैन, ठीक है, और इसमें अगर 1 2 चैन को मैं यहाँ रखता हूँ, रिंग चेन में 2 हो गया, 1 2 चैन, और बैक के ऊपर चेन आएगी, तो बैक के ऊपर चेन आएगी, तो अच्छा ये चीज गलत ही है, ये चीज तो नहीं पढ़ेंगे ना, बैक के ऊपर ही चेन ऐसे आ गई, ठीक है, ये गलत ही हम दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। बैक के ऊपर चेन आएगी, तो बैक के ऊपर चेन बन चुकी है, देखो रिंग चेन में 2 ये फुलफिल हो गई, बैक के ऊपर चेन
ये चीज फुलफिल हो गई, बैक कीपर चेन। शू के नीचे पेन आएगा, देख लेंगे। शू वॉल में एक आएगा, शू और वॉल में एक आएगा। अ, ये कैसे करूँ मैं? हाँ तो ठीक है ना, शू और बॉल में अगर मुझे एक चाहिए तो देखो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। अगर मैं दो वो नीचे यहाँ मान लेता हूँ, अगर वो दोनों मैं यहाँ नीचे मान लेता हूँ, सपोज जो दो बचे हुए यहाँ मान लिए, तो शू बॉल में अगर मुझे एक चाहिए तो शू और बॉल में एक कैसे बना, शू और बॉल में से कोई एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, बन जाएगा शू और बॉल। और शू के नीचे पेन चाहिए तो शू यहाँ रखूंगा तो पेन यहाँ आ जाएगा, शू रखूंगा तो पेन आ जाएगा। पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो 1 2 3 4 पांचवें पे रिंग आएगा। अच्छा, अगर मैं ये दो यहाँ नहीं रखता, अगर मैं दो नहीं रखता, अगर केवल एक रखता, अगर मैं केवल एक रखता, तो आप एक चीज देखो, आप एक चीज देखो कि शू और बॉल में जो एक चाहिए, वो शू और बॉल तो एक बन जाएगा, शू और बॉल तो बन जाएगा, लेकिन शू के नीचे पेन नहीं आ पाएगा, तो या तो दोनों आपको यहीं रखने पड़ेंगे, दोनों नीचे रखने पड़ेंगे। चलो आप कहोगे सर रख भी देंगे, अगर आप कहोगे सर ऊपर रखें, अगर बॉटल के ऊपर अगर मैं वो दोनों रख देता, अगर बॉटल के ऊपर मैं वो दोनों रख देता, अगर मैंने वो दोनों बॉटल के ऊपर रख दी, तो शू और बॉल में एक कहां बना पाओगे, बन ही नहीं पाएगा। शू को टॉप पे रखा तो एक छोड़ के बॉटल आएगा, शू को यहां रखा तो चैन आ जाएगा, तो शू और बॉल तो बन नहीं पाएगा। यहां पे रखा तो भी नहीं बन पाएगा, तो यहां रख के नीचे रख के ही बन पाएगा। क्या होगा, नीचे रख के ही बन पाएगा। समझ रहे हो? तो ये दो यहां भी नहीं आ सकते, तो नीचे रख के ही बन पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो दोनों यहीं पे आएंगे और शू और बॉल अपने कैसे हो जाएंगे कि शू बॉल में से कोई एक यहां आएगा और शू बॉल में से कोई एक यहां पे आएगा। शू के नीचे पेन आना है, पेन यहां आ जाएगा। और 1 2 3 4 पांचवें नंबर पर रिंग आ रहा है, और ऊपर से देखो 1 2 3 4 पांचवें नंबर पर रिंग आ रहा है बॉटम में। तो ये हमने कैसे पता लगाया, ये हमने कैसे पता लगाया, ये हमने पता लगाया 1 एंड 2 से, ये हमने 1 एंड 2 से लगाया। तो 1 3 से भी आ रहा है, 1 2 से भी आ रहा है, 2 3 से भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द, एनी ऑफ देम टू, एनी ऑफ देम, ये आंसर हो जाएगा। मतलब किसी भी दो से निकाल लो, आंसर आ जाएगा निकल के, मिडिल में कौन बैठा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा था बताना, 5 स्टार था या 3 स्टार था? अच्छा 5 स्टार देते हैं यार, है ना, मतलब कितने भी स्टार दे दो, लेकिन क्वेश्चन मजेदार था, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, प्यारा था। आपको समझ में आ गया हो तो ये जो वीडियो प्रीमियर चल रहा है, इसमें कमेंट में वाई लिख के बताओ कि हाँ समझ में आ गया, ताकि मैं जब इसको देखूं प्रीमियर को रिकॉर्ड मतलब जब अपलोड करने का, तो मैं देखूं कि हाँ लोगों को समझ में आया है जो लोग देख रहे हैं। 14 देखते हैं, 14 का आंसर क्या बनेगा, ठीक है। टाइम एज लेवल का कोड बताना है कैसे बने, एक कोडिंग डिकोडिंग वाले ना इजी होते हैं, जल्दी निपटा देने चाहिए। टाइम एज लेवल क्या बनेगा देख लेते हैं। नंबर कैन डाउट वन, टाइम इज लेवल कुछ नहीं है, डाउट इज इन लेवल, केवल लेवल का पता लग पाएगा, है ना, ना टाइम का आएगा ना एज का आएगा, क्योंकि ना टाइम दे रखा है एज दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। तो वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। इधर देखूं टाइम एज लेवल, टाइम दे रखा है, ठीक है। डाउट टाइम, टाइम और लेवल दे रखा है, एज तो दे ही नहीं रखा, एज नहीं दे रखा, तो दूसरा भी अकेला सफिशिएंट नहीं है। टाइम दे रखा है, लेवल दे रखा है, एज कहीं नहीं, नहीं एज और टाइम दे रखा है, एज और टाइम दे रखा है और लेवल भी दे रखा है। लेकिन अगर मैं देखूंगा तो इसमें तो मुझे कुछ पता चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप कैन का पता लगा पाओगे, बस कैन का पता लगा पाओगे, तो तीसरा भी अकेला सफिशिएंट नहीं है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है, ईदर एनी टू स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट, बोथ 1 and 2 सफिशिएंट, 1 and 3 टुगेदर सफिशिएंट, 2 and 3। है नारायण आदमी, सारे कॉम्बिनेशन तो दे ही दिए इसने। ठीक है, तो दूसरे तीसरे को करके देखते हैं। दूसरे तीसरे को अगर मैं कंबाइन करता हूं, दूसरे तीसरे को कंबाइन करा तो देखो टाइम यहाँ पे आ रहा है और टाइम यहाँ पे भी है ना, इसमें और इसमें टाइम आ रहा है और टाइम यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मतलब इन चार में से, इन चार में से और इन चार में से कोई एक कॉमन देख लो कौन सा आ रहा है। $4, $4, $4 कॉमन आ रहा है, तो टाइम का कोड क्या हो गया, $4 हो गया, टाइम का हो गया $4। कैसे पता चला, 2 and 3 से कंबाइन करके टाइम का पता चल गया। तो अब एज का पता लगाने के लिए, एज यहाँ तो कहीं है नहीं, तो कैन और डाउट का पता लगना जरूरी है, कैन और डाउट का पता लगना जरूरी है। तो कैन का पता लग जाएगा इन दोनों से, कैन का लग जाएगा, और डाउट का पता लग जाएगा यहाँ से, डाउट का लग जाएगा, तो एज का पता भी चल जाएगा, एज का पता भी चल जाएगा। तो एज और टाइम पता चल गया, तो लेवल पता लगाना है, लेवल यहाँ है कहीं नहीं है, लेवल यहाँ दे रखा है। तो हमने देखा डाउट और टाइम तो पता लग गया, डाउट और टाइम पता लग गया, इन और लेवल रह गया, इन और लेवल को पता लगाने के लिए लेवल यहाँ पे है और लेवल यहाँ पे है। तो मतलब दूसरे तीसरे से तो आंसर आ सकता है, दूसरे और तीसरे से तो आंसर निकल के आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब उसने हमें ऑप्शन ये दिए हैं बदतमीज आदमी ने, कि दूसरा तीसरा भी हो सकता है, पहला तीसरा भी हो सकता है, पहला दूसरा भी हो सकता है। आपको ये आंसर बताने के लिए, एज का पता लगाने के लिए तीसरे की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। अगर आप पहला दूसरा लोगे तो एज कहीं नहीं देगा, डाउट कैन, नंबर कैन डाउट वन, और एज नहीं है,
और दूसरे में कहीं पे एज है क्या, फैमिली टाइम इज परफेक्ट नहीं है, नहीं है, तो तीसरे की नीड तो पड़ेगी पड़ेगी, तीसरे की नीड तो पड़ेगी पड़ेगी, और तीसरे की नीड पड़ेगी तो मतलब इधर एनी टू तो सवाल ही पैदा नहीं उठता है ना। पहला दूसरा बदतमीज है ये, पहला तीसरा हो सकता है, दूसरा तीसरा हो सकता है। अब इधर सी और डी में से आंसर रख सकता है कि तीसरे का पहले से आ जाए या दूसरे तीसरे का आ जाए। तो पहले तीसरे को कंबाइन करके देख लो, पहले और तीसरे को कंबाइन कर मैं करता हूं तो टाइम इज लेवल, एज एज का पता लगाने के लिए टाइम कैन डाउट पता लगना चाहिए, तो कैन डाउट पता लग जाएगा, कैन डाउट पता लग जाएगा, है ना। और डाउट देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, डाउट का तो आ जाएगा निकल के पहले तीसरे में, डाउट ये गया, डाउट ये गया, डाउट ये गया। कैन भाई साहब भी निकल के आ जाएंगे, कैन ये गया और कैन ये गया, आ जाएगा, और कैन यहाँ तीनों में कॉमन आ रहा है कैन। तो क्या क्या पता लगा लिया हमने, कैन डाउट। अब बचा है एज और टाइम, एज और टाइम में से मैंने देखा, अब देखो ना, जब कैन डाउट पता लग गया तो दो कोड बचे होंगे, वो एज और टाइम के होंगे, इनमें से पता चल जाएगा, है ना, एज और टाइम पता चल जाएगा। और लेवल का अगर मुझे पता लगाना है, लेवल कहाँ पे मिलेगा, लेवल यहाँ दे रखा है और लेवल यहाँ भी दे रखा है, लेवल इन दोनों में कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में से डाउट इज इन लेवल है, परफेक्ट लेवल का नंबर, लेवल इकलौता आ रहा है, तो लेवल ही पता लग जाएगा। तो मतलब या तो 2 3 या 1 3। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा ना आपकी कोडिंग डिकोडिंग अच्छी होनी चाहिए तो पता लगा लोगे। तो दूसरा तीसरा और पहला तीसरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, सी से भी पता लग जाएगा, सी ऑप्शन से, और डी से ही पता लग जाएगा। समझ में अगर आ गया हो तो कमेंट में वाई लिखना, वाई स्टैंड्स फॉर यस। तो शॉर्ट में मैं बच्चों से कहता हूँ वाई लिख दिया करो अगर समझ में आ गया हो तो, है ना। तो लाइव चैट में बता दो ये चल रही है कि समझ में आ गया कि नहीं आया। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, 15वां कैसा है। 15वां क्वेश्चन आपसे बोलता है, 15वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है ये देखो जरा। 15वां आपको बोल रहा है कि 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर फेस, ओहो, कौन सा पर्सन अपोजिट आएगा एच के, चलो बनाते हैं जल्दी से। ऑप्शन क्या है, 1 and 3 अलोन आर सफिशिएंट, डेटा इन 2 and 3 अलोन आर सफिशिएंट, डेटा इन 2 अलोन सफिशिएंट, डेटा इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट, एनी ऑफ द स्टेटमेंट मतलब कोई एक सी आ जाएगा। तो कर ही लेते हैं सॉल्व, इतनी माथा पच्ची करेंगे इससे अच्छा तो। क्या बोल रहा है, 4 लोग कॉर्नर पे हैं आउटसाइड, 4 लोग मिडिल पे हैं इनसाइड। तो 4 लोग मिडिल पे इनसाइड करेंगे और कॉर्नर वाले आउटसाइड करेंगे, कॉर्नर वाले कहाँ करेंगे, आउटसाइड करेंगे। अब मेरे को क्या बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है कि एच सेकंड लेफ्ट में सी के, सी कॉर्नर पे है, एच सेकंड लेफ्ट सी कॉर्नर, सी कॉर्नर एच सेकंड लेफ्ट, ऐसे हो गया। डी कॉर्नर पे, डी दोनों में कहीं भी आ जाएगा कॉर्नर पे, एफ सेकंड राइट ऑफ डी, अगर डी को यहाँ रखा तो एफ राइट में नहीं जा पाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं, एफ सेकंड राइट ऑफ डी, डी को यहाँ रखा तो एफ नहीं आ पाएगा, तो डी को यहाँ रख लो, एफ यहाँ आ जाएगा, तो एफ सेकंड राइट ऑफ डी हो गया, है ना। और डी कहाँ पे आना था, कॉर्नर पे आना था। ई एंड आई आर फेसिंग ईच अदर, ई और आई फेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं मतलब दोनों या तो इस मिडिल पे आएंगे या इस मिडिल पे आएंगे। वेयर आई एडजेसेंट टू नीदर एफ डी, आई एफ डी के पास आएगा नहीं, आई यहाँ नहीं है ना, आई यहाँ नहीं है ना, यहाँ नहीं है ना, तो आई बच्चा यहाँ पे आएगा। और ई एंड आई आर फेसिंग ईच अदर, ई यहाँ पे आ गया। और भाई ने पूछा था कि अपोजिट कौन है एच के, तो एच के अपोजिट डी, तो पहले से तो पता चल रहा है ना, इजी था। सेकंड को देखते हैं, सेकंड बना लेते हैं जल्दी से, क्या बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 और ये सभी आउटसाइड करेंगे। चल, लेट्स ड्रॉ। बोल रहा है बी डी फेसिंग ईच अदर, बी डी फेसिंग ईच अदर मतलब दोनों सेंटर ऑफ द टेबल आएंगे, तो बी डी एक दूसरे को ऐसे ही फेस कर सकते हैं, ये कहीं भी बिठा लो बी डी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों को फेस कराना है। बी 3 राइट में जी के, तो जी आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3, बी 3 राइट हो गया जी के। एच सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, ये पता नहीं कैसे बनेगा देखेंगे, सॉरी, एच 2 लेफ्ट में एफ के ऐसे बनेगा। नंबर ऑफ पर्सन जीवी फ्रॉम द राइट ऑफ जी, ओहो, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जीवी फ्रॉम द राइट ऑफ जी, फ्रॉम द राइट ऑफ जी, जीवी के बीच में दो आ रहे हैं राइट ऑफ जी, इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बी एफ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बी, तो लेफ्ट ऑफ बी 1 2 बी एफ यहाँ जाएगा, और एच 2 लेफ्ट में एफ के, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, यही था ना कि एच सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, हाँ ये बन गया। उसने अब क्या पूछा है कि हु मतलब अपोजिट टू एच, एच के अपोजिट जी आ रहा है, तो भैया सेकंड से भी अकेले पता चल रहा है, पहले से भी अकेले, दूसरे से भी अकेले, तो बस बात खत्म, आगे मैं चेक नहीं करूंगा। उसने बोला पहला तीसरा अलोन, उसने कहा दूसरा तीसरा अलोन, अरे हमारा तो पहले से भी आ रहा है और दूसरे से भी अलोन अलोन आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और बोल रहा है दूसरा तीसरा अलोन, ये भी गलत हो गया, मतलब पहले से भी अलोन आ रहा था। उसने कहा डेटा इन स्टेटमेंट टू अलोन, ये भी गलत हो गया। अब डेटा इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा। किसी भी स्टेटमेंट से निकाल लो आंसर आ जाएगा, पहले से भी आ रहा है दूसरे से भी आ रहा है। अगर फिर भी ज्यादा समस्या हो कि नहीं सर हम तो, हमारे अंदर तो भैया वो है, एक होता है ना
काटता रहता है वो कि नहीं भाई चेक करेंगे, कर लो, आ जाओ। मेरे अंदर भी है, हालांकि मैं भी चेक इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो चार लोग तो ये इनसाइड करेंगे, ये चार लोग इनसाइड करके और चार लोग आउटसाइड कर गए। ये वाला बोलता है कि डी डज नॉट सिट इन द कॉर्नर, तो डी को मिडिल में बिठा दो। तीन लोग एफ डी के बीच में, तो एफ इसके सामने आ जाएगा। जी इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो जी यहाँ आ जाएगा, जी इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एच सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, पता नहीं कैसे होगा। द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ जी सिट अपोजिट टू जी। द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट में ये है, ये किसके अपोजिट है, सी के, सी यहाँ पे हो गया। और एच दो लेफ्ट में बी के, अगर एच दो लेफ्ट में है बी के, तो बी को यहाँ रखूंगा, एच नहीं आएगा, बी को रखूंगा, एच नहीं आएगा, बी को रखूंगा, एच नहीं आएगा, तो बी को यहीं रखना पड़ेगा। और एच दो लेफ्ट में बी के हो गया और एच के अपोजिट सी आ रहा है। वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो आंसर क्या हो गया, एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़िए 16 पे, ये देखिए क्या बोल रहा है। 10 लोग ए से लेके जे तक 10 फ्लोर बिल्डिंग पे रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ग्राउंड फ्लोर क्या है, नंबर वन, अब फ्लोर नंबर टू एंड सो ऑन टॉप फ्लोर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, स्टेट ऑप्शन देखूं, ऑप्शन कर रहा है पहला दूसरा टुगेदर सफिशिएंट है व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 3 आर नॉट रिक्वायर्ड। पहला तीसरा सफिशिएंट है व्हाइल द स्टेटमेंट 2 आर नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा तीसरा सफिशिएंट है, पहला नॉट रिक्वायर्ड, डेटा इन। अच्छा भाई, पहला दूसरा पहला तो ठीक, करना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही। चलो पहले स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। सी प्राइम नंबर फ्लोर एंड इमीडिएटली अबव बी। सी प्राइम इमीडिएट अबव बी, 10 फ्लोर है ना, ठीक है, 10 फ्लोर बना देते हैं। पहले एक काम करते हैं, बना लेते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज बताना मेरे को जल्दी से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। ये बहुत सारे मैं केसेस बना दूंगा, ताकि हर एक स्टेटमेंट की कहानी इधर ही समाप्त हो जाए, इसी में हम लोग समाप्त कर लें। देखो यार, मेंस है तो मेंस में ना चीजों में टाइम लगता है, और ये स्कोरिंग पार्ट्स है। अगर आप इसमें भी अगर स्कोर नहीं कर पाए टाइम इन्वेस्ट करके, तो फिर पता ही नहीं क्या ही करोगे, है ना। सी प्राइम फ्लोर पे और इमीडिएट अबव बी। सी प्राइम फ्लोर देखो, ये भी हो सकता है, 2, 3, 5, 7 कोई भी हो सकता है। तो 2 पे रखा, 3 पे रखा, 5 पे रखा और मैंने 7 पे रखा, और इमीडिएट अबव बी है तो बी के इमीडिएट अबव रख दिया, ठीक है। सी दो बिलो है एच के, और एच हु आल्सो लिव इन प्राइम फ्लोर, ठीक है। सी दो नीचे है एच के। अब सी दो नीचे एच के तो एच प्राइम पे नहीं आएगा, सी दो नीचे एच के तो एच प्राइम पे ऐसे बनेगा, सी दो नीचे एच के, एच यहाँ बनेगा, और सी दो नीचे एच के तो नहीं बनेगा। तो मतलब केस नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर वन के अकॉर्डिंग केवल दो पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी, है ना। दो पॉसिबिलिटी बन रही है, सी दो नीचे आ गया एच के, और एच प्राइम पे भी रहता है, ठीक है। वन पर्सन जी ए के बीच में रहता है, और ए हु लिव्स अबव एच। वन पर्सन जी ए, जी और ए हु लिव्स अबव एच, तो पता नहीं चल पाएगा ना। भाई देखो, ए एच के ऊपर है तो ए यहाँ रखूंगा तो जी वहां जाएगा, ए यहाँ रखूंगा जी आएगा, तो मतलब इसमें तो ए जी ऐसे बनेंगे। और एच के ऊपर ए है तो ए जी बहुत चीजें हो सकती है। मतलब स्टेटमेंट नंबर वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अब वन सफिशिएंट है, किस किस ऑप्शन को मैं निकाल के फेंक सकता हूँ, है ना। तो उसने कहा कि भैया वन आर नॉट, वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट वन आर नॉट सफिशिएंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। तो मतलब सी तो सही जा रहा है, सी आंसर तो सही जा रहा है। सी में कह रहा है कि पहला सफिशिएंट नहीं है, तो पहला सफिशिएंट नहीं है, तो दूसरा तीसरा कंबाइन करके देख लेते हैं। लेकिन पता है क्या, अभी ना, अभी ज्यादा हवा में मत उड़ो, अभी पहले चेक कर लो पूरा का पूरा। उन्हें पता है ज्यादा होशियारी चक्कर में गलत हो सकता है। अब ये क्या था, स्टेटमेंट नंबर वन का डायग्राम था, स्टेटमेंट नंबर वन का डायग्राम था। अब स्टेटमेंट नंबर टू का हम अगले पेन से कर लेते हैं, ताकि हमें क्लैरिटी मिलती रहे। स्टेटमेंट नंबर टू कह रहा है जे दो ऊपर है ई के, और ई एच के नीचे रहता है, पांच लोग रहते हैं आई डी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसी बातें नहीं पुलिस ने। जे टू फ्लोर अबव ई है, तो जे टू फ्लोर अबव ई ऐसे हो गया। और ई हु लिव बिलो एच, ई किसके नीचे, एच के, ई किसके नीचे है, एच के, ठीक है। फाइव आई डी के बीच में आएंगे, आई और डी में फाइव लोग आएंगे। डी हु लिव्स अबव बी, और डी किसके ऊपर है, डी ऊपर है बी के। सी ऑड नंबर फ्लोर पे आएगा, सी ऑड पे आएगा। आई लिव्स अबव डी, आई डी के ऊपर है, तो ठीक है, आई डी के ऊपर है, तो एक चीज वहां से क्लियर हो गई अपन को, कि ये मोहतरमा या मोहतरमी जो भी है, ये ऊपर रहेंगे आई डी के, इस तरीके से।
अब पहले से तो अकेले से तो नहीं आ रहा है, क्या पहले दूसरे को कंबाइन करके आ सकता है? एच के नीचे ई, जी और ई में एक। ये स्टेटमेंट नंबर 2 की कहानी है, और स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है वो भी देख लेता हूँ जरा। एफ बिटवीन जी एंड ए। ए हु लिव्स अबव आई, ए आई के ऊपर रहता है। बी इवन नंबर फ्लोर, बी इवन पे रहेगा। एंड 3 पर्सन लिव बिटवीन जे बी, 3 लोग आएंगे जे और बी के बीच में। जी इवन नंबर फ्लोर, जी भी अपना इवन पे मरेगा। एंड लिव्स अबव जे, और जे के ऊपर रहता है। अब ना यही हो सकता है कि मैं कंबाइन कर करके देखूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहले दूसरे को कंबाइन करके देखता हूँ, है ना, पहले दूसरे को कंबाइन करके देखता हूँ। पहले और दूसरे को कंबाइन किया तो मैंने क्या देखा कि भाई मैंने क्या देखा, मैं कुछ देख ही तो नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मैं पहले तीसरे को कंबाइन करके देखता हूँ, मैं पहले और तीसरे को कंबाइन करता हूँ, जी और ए के बीच में एफ आएगा ना, तो जी और ए के बीच में एफ जैसे यहाँ आ सकता है, एफ अगर यहाँ पे आ गया, आई के ऊपर ए आएगा तो आई के ऊपर ए, आई कहीं भी आ सकता है, बी जे में 3 आएंगे, बी इवन पे आएगा, बी इवन पे आ रहा है, बी इवन पे आ रहा है, बी और जे में 3, 1 2 3, जे नहीं आ पाएगा, 1 2 3 नहीं आ, तो ये मतलब ये वाला केस तो गलत हो जाएगा, ये केस तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि बी और जे में 3 नहीं आ पाएंगे, 1 2 3 और ए नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर मैं देखूं बी और जे में 3 लोगों को, बी इवन 1 2 3, जे यहाँ पे आ सकता है, और जे के ऊपर जी आएगा इवन पे, जे के ऊपर जी आएगा इवन पे, जे के ऊपर जी आएगा इवन पे, तो जे के ऊपर जी इवन पे, जी यहाँ भी आ सकता है। और उसने एक लाइन स्टेटमेंट नंबर 1 में ये कही थी ना कि जी और ए में एक रहता है, स्टेटमेंट नंबर 1 में कही थी जी और ए के बीच में एक रहता है, ए हु लिव्स अबव एच, और ए एच के ऊपर है, ए किसके ऊपर है, एच के, और इन दोनों में 1 पर्सन रहता है। तो वो मेरे से कह रहा है जी और जे में, जे के ऊपर जी आएगा, जे के ऊपर यही बोला है ना, जी इवन फ्लोर अबव जे, तो जे के ऊपर जी इवन फ्लोर पे 10 पे भी आ सकता है, 8 पे भी आ सकता है। और जी और ए में एक बनाने के लिए फिर ऐसे ही बन पाएगा, अगर जी को यहाँ जी को रखा तो ए वहां जाएगा, और जी को रखा तो ए यहाँ आएगा, तो जी ए ऐसे बन सकते हैं, और जी और ए ऐसे बन सकता है, और इनके बीच में एफ आएगा तो एफ यहाँ आ सकता है। क्या पूछा है, टॉप फ्लोर पे कौन रहता है, तो टॉप फ्लोर पे तो पता ही नहीं लग पाएगा, टॉप फ्लोर पे तो पता ही नहीं लग पाएगा कौन रह रहा है, बी और जे में 3 रहते हैं, ये हो गया, टॉप फ्लोर पे पता नहीं लग पाएगा कि जी और ए में से कोई भी आ सकता है, और ए एच के ऊपर नहीं पता लग पाएगा, तो पहले तीसरे से तो पता नहीं लग पा रहा भाई, पहले तीसरे से पता नहीं लग पा रहा, ठीक है, अच्छी बात है। क्या करूं, पहले तीसरे से पता नहीं लग पा रहा, दूसरे तीसरे को भी मैंने करा नहीं है अरेंज, पहले दूसरे को करके देखूंगा, पहले दूसरे को करके देखूंगा, अब ये टाइम कंज्यूम करेंगे भाई ये तो। आई और डी में 5 आने हैं, और सी ऑड पे रहेगा, बी के ऊपर डी रहेगा, बी के ऊपर डी रहेगा, बी के ऊपर डी अगर मैं बी के ऊपर डी अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो डी और आई में 5, 1 2 3 4 5, और डी को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 5, और डी को यहाँ रखा था 1 2, नहीं तो डी को यहीं रख सकता हूँ, और डी और आई में 5, 1 2 3 4 5, आई यहाँ पे आ जाएगा, और बी के ऊपर डी आ गया, सी ऑड पे आएगा, सी ऑड पे आ ही रहा है, इधर भी सी ऑड पे आ रहा है, एच के नीचे ई आएगा, लेकिन टॉप पे तो पता चल ही नहीं पाएगा ना, इसको फिक्स करने में मतलब क्या है, टॉप पे तो पता चल ही नहीं पाएगा, फिक्स करने में मतलब क्या है, टॉप पे तो पता चल ही नहीं पाएगा पहले से, तो पहले के इस वाले अरेंजमेंट से तो। और इस वाले में अगर मैं देखता हूँ, इस वाले में अगर मैं देखता हूँ कि ई के ऊपर जे, और डी और बी के ऊपर डी आएगा, बी के ऊपर डी, तो डी को यहाँ रखा मैंने, तो 1 2 3, और एच के ऊपर ए आएगा, एच के ऊपर ए आएगा, और जी और ए में एक आएंगे, कैसे होगा यार, कैसे कैसे कैसे, ये तो फंसा गया मेरे को भी, आई और डी में 5, चलो पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं, अगर डी को मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 4 5, आई यहाँ बनेगा, और बी के ऊपर डी हो गया, जे और ई में एक आना है, ये तो बहुत चीज़ें बन सकती हैं, पॉसिबिलिटी बहुत बनेंगी पहले दूसरे से तो, पहले दूसरे से बहुत पॉसिबिलिटी बनेगी, एच के नीचे ई, एच के ई नीचे ई, चलो यहाँ पे बन जाएगा, सपोज अगर मैंने यहाँ पे डी को रखा हुआ है तो,
आई और डी में 5 हो गए हैं, बी के ऊपर डी आ रहा है, सी ऑड पे आ रहा है। और हाँ देखो, अगर ई को यहाँ रखा तो जे दो ऊपर ई के बन नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डी यहाँ नहीं आना, ई यहाँ नहीं आना, और आई यहाँ नहीं आना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको एच के नीचे जो ई रखना है वो यहीं रखना पड़ेगा, और ई के दो पर जे अपना ऐसे ही बनेगा, और बी के ऊपर डी आना है, बी के ऊपर डी आना है, और डी और आई में 5, तो बी के ऊपर डी अब मैं ऐसा अगर यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 4 5 नहीं होगा, यहाँ रखूंगा 1 2 3 4 5 नहीं होगा, यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 4 5 नहीं होगा, और यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 तो बन जाएगा। तो डी को यहीं रखना पड़ेगा, और 1 2 3 4 5 डी और आई, आई और डी में 5 आ गए, और बी के ऊपर डी अपना इस तरह से सी ऑड पे आएगा, सी ऑड पे यहाँ जाएगा, एच के नीचे ई, एच के नीचे ई आ गया, जे और ई में एक का गैप, जे और ई में एक का गैप हो गया। अब एच के ऊपर ए आएगा, एच के ऊपर ए और जी और ए में एक आने, तो एच के ऊपर ए अपना, एच के ऊपर ए अपना, अब वही वाली बात है यार, एच के ऊपर ए रख दूं या यहाँ रख दूं, ये बन ही नहीं पाएगा यार, पहले दूसरे से बन नहीं पा रहा, पहले दूसरे से भी नहीं बन पा रहा, पहले दूसरे से भी नहीं बन पा रहा, क्योंकि एफ यहाँ आ जाएगा और जी और ए में टॉप पे कोई भी आ जाए, तो पहले दूसरे से भी नहीं बन पा रहा। तो टॉप फ्लोर पे कौन आएगा, ना पहले दूसरे से आ रहा, ना पहले तीसरे से आ रहा। अब दूसरे तीसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरे तीसरे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे तो कुछ अपने पास कंफर्म ही नहीं है जो हम फिक्स कर सकें, कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे हम पॉसिबिलिटी स्टार्ट कर सके, इतनी सारी चीजें दे रखी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे भी बन पाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि इससे बन पाएगा, कि बी और जे में 3 चाहिए, बी ई वन पे, और बी ई वन पे कितनी जगह पे रख के देखूंगा भाई मैं, कितनी जगह पे रखूंगा, बी के ऊपर डी आना है, चलो बी के ऊपर डी आना है, बी को 10 पे नहीं रखता, बी को अगर 8 पे रखता हूँ, और बी और जे में 3, तो 1 2 3, जे को चलो यहाँ रख लिया, बी को अगर चलो 8 की जगह 6 पे रख लूँ, क्योंकि अब मैं दूसरे तीसरे को करना हूँ है ना, 6 पे रख लिया, 6 के बाद 4 पे रख लिया, 4 के बाद चलो 2 पे रख लिया, तो बी और जे में 3 आने, तो 1 2 3 यहाँ ऊपर जा सकता है, 1 2 3 नीचे नहीं आएगा, 1 2 3 जे यहाँ पे आ गया, और इसमें 1 2 3 जे अपना यहाँ पे आ गया, जे के ऊपर जी आएगा ई वन, जे के ऊपर ये 8 है तो जी यहाँ जाएगा ई वन, जे के ऊपर जी ई वन पे आएगा, 8 और 10 कहीं भी आ सकता है जे के ऊपर, अरे बकवास है भाई ये तो। बी के ऊपर डी, मतलब मैं आइडियली स्किप कर दूंगा इस क्वेश्चन को, तो आइडियली मैं स्किप कर दूंगा इस क्वेश्चन को, इतना टाइम लगा रहा है ये। जे और ई में एक आएगा, तो जे अब यहाँ पे है तो ई यहाँ आ जाएगा, जे अगर ये के तो नहीं बन पाएगा यार, नहीं बन पाएगा, बहुत पॉसिबिलिटीज बनेंगी और आप समझ ही नहीं पाओगे। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा आर नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर ई आना चाहिए, डेटा इन ऑल द स्टेटमेंट 1 2 3 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। अगर आपका बन जाए तो मुझे बता देना, और सी ऑर्ड पे आएगा, कैसे आएगा, हट बकवास है, नॉट सफिशिएंट आएगा, ऑल आर नॉट सफिशिएंट। 17 पे आते हैं, 17 देखते हैं क्या कह रहा है। 8 person standing at different locations, direction and distance from each other, which person is standing 12 meter away from R, consider the total distance between them। मतलब ये 12 मीटर जो निकालना है ना, शॉर्टेस्ट नहीं निकालना है, टोटल निकालना है। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि ओ 5 मीटर वेस्ट में है जे के, ओ 5 मीटर वेस्ट में हो गया जे के, फिर जे 6 साउथ में है एस के, तो एस के 6 साउथ में हो गया जे, ओ 11 साउथ में है पीके, ओ 11 साउथ में पीके, तो मतलब ये हो गया कि देखो इतना हमने मान लिया 6, और ये हो गया 5, और ओ 11 साउथ में हो गया पीके, P7 वेस्ट में है आर के, P7 वेस्ट में है आर के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 की दूरी ये हो गई, 2 की दूरी ये हो गई, और आर यहाँ पे बन गया। S4 वेस्ट में है के, S4 वेस्ट में है के, 4 वेस्ट में मतलब 2 की दूरी ये हो गई, 2 की दूरी ये हो गई, के यहाँ पे होगी, क्या बताना है, विच पर्सन इज स्टैंडिंग 12 मीटर अवे फ्रॉम आर, आर से 12 मीटर दूरी पे कौन खड़ा है, पता नहीं अभी तो कौन खड़ा है, 5 और 6 11, और इधर भी पता नहीं। एस 4 वेस्ट में, M3 साउथ में के, M3 साउथ में के, तो 3 साउथ मतलब 6 का आधा, यहाँ पे हो गए 3, और ये हो गया M पॉइंट, और M 3 मीटर ईस्ट में डब्ल्यू के, M3 ईस्ट में डब्ल्यू के, तो 3 ईस्ट में डब्ल्यू के मतलब 2 ये वाली दूरी, एक ये वाली दूरी आगे खींचेगी 2, और ये डब्ल्यू यहाँ बन गया। तो हु इज स्टैंडिंग 12 मीटर अवे फ्रॉम आर, 12 मीटर आर से कौन दूरी पे है, तो 2 और 5 7 और 5 12, अब ये पर्सन तो कोई होना चाहिए ना, देखो आर से 12 मीटर टोटल का था, 2 और 5 7 और 5 12, ये तो कोई पर्सन ही नहीं मिल पा रहा, जब मिल ही नहीं पा रहा तो मैं कैसे बता दूं, मैं कैसे बता दूं कौन सा पर्सन है। और यहां से अगर मैं उड़ते हुए आऊंगा, 5 ये हो गया, 5 और 3 8 ये हो गया, पता ही नहीं चल पाएगा भाई। तो ये पहला वाला तो सफिशिएंट नहीं है, पहला वाला सफिशिएंट नहीं है। सेकंड देखो, सेकंडवा हमसे कह रहा है कि एस 8 मीटर नॉर्थ में है पी के, तो पी के 8 मीटर नॉर्थ में कौन हो गया, एस।
आर 10 मीटर ईस्ट ओ। अब आर और ओ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जे एस, जे और एस कनेक्ट हो सकता है, जे 4 मीटर ईस्ट में एस के, जे 4 मीटर ईस्ट में हो गया एस के। फिर के 5 मीटर वेस्ट में डब्ल्यू के 5 मीटर वेस्ट डब्ल्यू नहीं बनेगा, डब्ल्यू 5 मीटर साउथ आर नहीं हो पाएगा, पी एस जे। ओ 2 मीटर साउथ ऑफ जे, ओ 2 मीटर साउथ ऑफ जे हो सकता है, ये हो गया ओ। और आर 10 मीटर ईस्ट में ओके, तो आर 10 मीटर ईस्ट में हो गया ओके। तो देखो ना, आर से 12 मीटर की दूरी पे जे बन के आ रहा है, 10 और 2 12, 10 और 2 12। तो मतलब सेकंड वाले से तो पता चल पा रहा है, सेकंड स्टेटमेंट से तो पता चल पा रहा है, बात खत्म हो गई और बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये कहाँ आ गया, मैं ये गलत पे आ गया, सॉरी। इससे तो पता चल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 से तो पता चल रहा है ना, कि हु इज विच पर्सन स्टैंडिंग 12 मीटर अवे फ्रॉम आर। तो आर से 12 मीटर दूरी पे 10 और 2 12, जे खड़ा हुआ है, बात खत्म हो गई। तीसरा बना के देख लो अब जरा, तीसरे से क्या बनेगा। ऑप्शन देखें इसके, ऑप्शन क्या है, वन सफिशिएंट नहीं है, टू से बन रहा है अपना, इधर वन और थ्री नहीं, इधर 1 और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि वन तो बन ही नहीं पा रहा है आर से, तो क्योंकि 2 और 5 7 और 5 12 नहीं हो पा रहा है। बोथ 1 एंड 2 टुगेदर, टुगेदर का तो सवाल ही पैदा नहीं उठ रहा है। बोथ 2 एंड 3 टुगेदर, टुगेदर तो सवाल ही नहीं हो रही, कि 2 अकेला दे देना, तो आंसर होगा इसका बी हो जाएगा। आंसर इसका बी दे देगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। लेकिन फिर भी आप 3 को सॉल्व करके देखो। एम 8 मीटर नॉर्थ में आर की, देखो एम 8 मीटर नॉर्थ में है आर की, यहां बना देता हूँ। और थर्ड वाला मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। आर के 8 मीटर नॉर्थ में कौन है, एम। ठीक है। ओ 4 मीटर नॉर्थ एस नहीं हो पाएगा, एस 3 मीटर ईस्ट एम, एस 3 मीटर ईस्ट में एम के, 3 मीटर एस ये हो गया। तो देखो, 8 से 8 और 3 11, ये तो 11 हो गया, हमें 12 चाहिए, हमें 12 चाहिए, है ना। तो एस 3 मीटर ईस्ट एम, के 9 मीटर वेस्ट में ओके, के 9 मीटर वेस्ट नहीं हो पाएगा, ओ एंड 4 मीटर साउथ पी, तो नहीं हो पाएगा के पी। जे 4 मीटर नॉर्थ में डब्ल्यू के, जे डब्ल्यू नहीं हो पाएगा, डब्ल्यू 5 मीटर वेस्ट में आर के। हाँ, ये देखो क्या बोला, डब्ल्यू 5 मीटर वेस्ट में आर के। तो ये 5 मीटर की दूरी डब्ल्यू यहाँ पे आ गया। और जे 4 मीटर नॉर्थ में डब्ल्यू के, जे 4 मीटर नॉर्थ में डब्ल्यू के, जे अपना यहाँ पे आ गया। तो देखो ना, यहाँ से 5 और 4 9 आ रहा है, अभी 3 और चाहिए मेरे को पता लगाने के लिए, मिलेगा कि नहीं देखते हैं। अब जे आ गया, अब देखो जे डब्ल्यू और आर आ गया, हमने कौन कौन से छोड़े अभी, एम आर ओ एस, एम आर ओ एस कनेक्ट हो गया क्या, एम ओ रह गया क्या, ओ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, ओ ये रह गया क्या, एम 8 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, ओ 4 मीटर एस जो कि 3 मीटर ईस्ट में एम के, ठीक है ये हो गया ना। तो ओ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, हाँ तो ओ यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, ओ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एस। तो देख लो ना, आर से 12 मीटर की दूरी 5 4 9 ये बन रहा है, ये 8 और 3 11, 11 4 15 बन रहा है, बन ही नहीं पा रहा है। एस 4 मीटर 3 मीटर ईस्ट में एम के, एस 3 मीटर ईस्ट में है, ओ 4 मीटर नॉर्थ में एस के, ओ 4 मीटर नॉर्थ में एस के 9 मीटर वेस्ट में हो गए, तो बन ही नहीं पाएगा यार, के को 9 मीटर कर लो, 3 और 5 8 और एक यहाँ पे खींचेगा, बन ही नहीं पाएगा, है ना। और 4 मीटर साउथ में, ठीक है बन ही नहीं पाएगा। तो तीसरा भी नहीं दे रहा, केवल दूसरे से आ रहा है, तो हमने आंसर डायरेक्ट वही लगा दिया, ओनली एंड ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, ठीक है। 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, 22, बहुत सारे हैं भाई। चलो ठीक है, देखते हैं 18 का क्या बनेगा, देख लेते हैं। 7 पर्सन आर वर्किंग इन अ कंपनी, 7 पर्सन एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, 7 पर्सन एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, और उसमें आपको बोला गया है कि ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशन, अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, सभी लोग अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं। द डेजिग्नेशन डायरेक्टर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, इसको लिख लेते हैं, है ना, इधर लिख लेते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर के बाद क्या है, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, डायरेक्टर मैनेजर, फिर है असिस्टेंट मैनेजर, फिर है डेप्यूटी मैनेजर, फिर क्या है अपना टीम लीडर एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर एग्जीक्यूटिव, और फिर एक क्लर्क, है ना। कुछ इस तरीके से अपन के पास 7 पोजीशंस हैं, कुछ इस तरीके से अपने पास 7 पोजीशंस हैं जो हमें करनी है, 3 4 5 6 7। देखते हैं क्या हो सकता है इसमें भी। देखो, ऐसा हो सकता है कि कहीं पे मेरे शायद एक दो क्वेश्चन गलत हो गए हो, तो दैट डज नॉट मीन कि आप मुझे जज करने लग जाओगे इन चीज़ों को लेकर। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं पे भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं सबके आंसर एकदम सटीक देते जा रहा हूँ आप लोगों को। बट फिर भी कुछ हो जाए गलत, या गलत आंसर आए, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको क्रॉस चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। आपको बताना है कौन सा पर्सन इमीडिएट जूनियर है पी से, ये बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पी सीनियर है टीम लीडर से और जूनियर है डायरेक्टर से, टीम लीडर से सीनियर और डायरेक्टर से छोटा। टीम लीडर से सीनियर, डायरेक्टर से छोटा, तो पी अपना यहाँ आ सकता है, पी अपना यहाँ आ सकता है, पी अपना यहाँ आ सकता है, ठीक है। दो लोग पी आर में आएंगे, और आर इमीडिएट सीनियर है यू से, तो एक दो आर यहाँ नहीं आ सकता, एक दो आर, आर इमीडिएट सीनियर हो गया यू से, एक दो आर, आर इमीडिएट सीनियर हो गया यू से, और एक दो आर और आर इमीडिएट सीनियर हो गया यू से, ठीक है।
नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एस इक्वल टू जूनियर टू आर, आर से छोटे जितने उतने एस से बड़े, तो आर के पहले जीरो तो एस यहाँ आ जाएगा, आर के बाद एक तो एस के पहले एक ही आ गया, आर के बाद दो तो एस के पहले दो यहाँ आ गया। ठीक है, पूछा है कि इमीडिएट जूनियर टू पी कौन है, इमीडिएट जूनियर टू पी यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, और यहाँ पे ऐसे, तो कैसे पता चले कौन सा सही है, ये नहीं पता चल सकता, तो पहला अकेला काफी नहीं है, पहले से अकेले से पता नहीं चल रहा। दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरे में सॉल्व करा तो हमने क्या पाया, दूसरे को हमने सॉल्व किया तो देखो हमने क्या पाया। पहले बोला कि टी इमीडिएट सीनियर है आर से और आर चार जूनियर है एस से, आर चार जूनियर है एस से, मतलब एक दो तीन, आर चार जूनियर एस से, और टी इमीडिएट सीनियर है आर से, तो टी यहाँ हो गया, तो मतलब एस एक दो छोड़ के टी आर, तो मतलब एस एक दो छोड़ के टी और आर, ऐसा भी हो सकता है एस एक दो छोड़ के टी और ऐसा भी हो सकता है एस एक दो छोड़ के टी और आर। ठीक है, फिर क्या बना कि दो लोग हैं यू वी के बीच में और वी जूनियर है एस से, तो वी जूनियर है एस से, तो यू वी में आएंगे दो लोग और एस के बाद आएगा वी, वी हु इज जूनियर टू एस, और क्यू इज द डायरेक्टर, क्यू डायरेक्टर है, तो ये केस गलत, क्यू डायरेक्टर क्यू डायरेक्टर। ठीक है, अब एस के बाद वी आएगा और यूवी में दो आएंगे, एस के बाद वी यहाँ रखा तो एक दो नहीं आ पाएगा, वी यहाँ रखा तभी बन पाएगा, है ना, तो वी और यू एक दो वी और यू। ठीक है, यहाँ पे देखो एस के बाद वी रखूंगा यहाँ पे तो एक दो नहीं हो पाएगा और एक दो नहीं हो पाएगा, तो वी और यू में से कोई यहाँ पे आएगा और एक दो वी और यू में से कोई यहाँ पे आ पाएगा। ठीक है, यू यहाँ रखता तो अभी नहीं बन पाता। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि इमीडिएट जूनियर टू पी कौन है, इमीडिएट जूनियर टू पी, अब इस केस में पी अपना कंफर्म यहाँ आएगा और पी कंफर्म यहाँ आएगा, तो वी और यू में से कोई आ रहा है कंफर्म नहीं है, वी और यू में से आ रहा है कंफर्म नहीं है, तो जब कंफर्म नहीं है तो स्टेटमेंट नंबर टू भी आपको सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। तीसरे से सॉल्व करते हैं, अब तीसरे से सॉल्व करेंगे। अब तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, तीसरा आपको ये बोलना चाह रहा है कि भाई वी डेप्यूटी मैनेजर है, वी डेप्यूटी मैनेजर मतलब डेप्यूटी मैनेजर कहीं है क्या, हाँ वी डेप्यूटी मैनेजर ये हो गया, और फिर बोल रहा है कि और सीनियर है यू से, अब वी अगर सीनियर यू से और यू इमीडिएट डेजिग्नेटेड है आफ्टर आर, तो यू से सीनियर यू इमीडिएट आफ्टर आर, वी यू और आर ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर वन थे सब, ये स्टेटमेंट नंबर टू है सब, ये स्टेटमेंट नंबर थ्री है सब। ठीक है, टी जूनियर है एस से, टी जूनियर है एस से, टी जूनियर है एस से, टी इज जूनियर टू एस एंड क्यू, टी इज जूनियर टू एस एंड क्यू, टी जूनियर है एस और क्यू दोनों से, क्यू हु इज जूनियर टू पी, और क्यू किससे छोटा है पी से, क्यू किससे छोटा है पी से। ठीक है, अब ये पता नहीं कैसे बन के आएंगे, ये मुझे नहीं पता, तो स्टेटमेंट नंबर थ्री अकेला भी काफी नहीं है, स्टेटमेंट नंबर थ्री अकेला भी काफी नहीं है भाई, नहीं काफी हो रहा है। अब ऑप्शन हटाओ इनमें से, वन अलोन सफिशिएंट गलत, थ्री अलोन सफिशिएंट गलत, वन एंड टू टुगेदर, वन एंड टू टुगेदर को करके देखते हैं जरा, वन एंड टू को करके देखते हैं और पता चलेगा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वन एंड टू को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो हमने क्या देखा कि एस टॉप पे क्या देखा हमने, हमने क्या देखा कि जैसे वन तो ये क्या, दूसरे में कह रहा था टी इमीडिएट सीनियर है आर से, तो ये चीज गलत हो जाएगी, फिर ये चीज गलत हो जाएगी, टी इमीडिएट सीनियर आर, आर, तो टी इमीडिएट सीनियर आर से देखो यहां बन सकता है टी और यहां बन सकता है टी, और आर चार जूनियर है एस से, आर चार जूनियर एस से, तो एक दो तीन, हाँ ठीक है, और एक ये चीज गलत हो जाएगी, फिर ये वाली चीज गलत हो जाएगी, आर चार जूनियर नहीं है ऐसे, ये चीज सही है। और दो लोग हैं यू वी के बीच में, यू और वी में दो, तो वी अपना यहाँ आ जाएगा, वी अपना यहाँ आ जाएगा, है ना, और जब यहाँ आ गया तो पी से मिनट छोटा पता चल जाएगा, तो मतलब अपन को आंसर पहले दूसरे से तो पता चल रहा है, पहले दूसरे से पता चल रहा है। ठीक है, अब एक देखा पहले तीसरे से पता चल जाए, तो तीसरे में पहला का कंबाइन करता हूँ, तीसरे वाले डेटा में पहले का डेटा कंबाइन करता हूं, पहला कह रहा है पी सीनियर है टीम लीडर से, तो टीम लीडर से सीनियर पी अपना इन तीन में से कहीं आ जाएगा, और जूनियर है डायरेक्टर से, डायरेक्टर छोटा पी इन दोनों में से कहीं आ सकता है, पी या तो यहाँ आएगा या पी अपना यहाँ आएगा, इसमें भी पी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। स्टेटमेंट वन कंबाइन कर रहा हूँ थ्री में, है ना, दो लोग आएंगे पी आर के बीच में, पी आर के बीच में दो है, तो पी यहाँ से कैंसिल कर दो भैया, एक दो हो गए, और पी को यहाँ से कैंसिल कर दो भैया, एक दो हो गए, पी आर में दो हो गए। अब P के जस्ट बाद यहाँ पे V आ रहा है, इस केस में यहाँ पे P के जस्ट बाद पता नहीं कौन आ रहा है। ठीक है, R इमीडिएट सीनियर है U से, R इमीडिएट सीनियर U से, ठीक है बन रहा है। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू S, ठीक है, R के बाद एक तो S के पहले एक, यहाँ पे R के बाद दो तो यहाँ S के पहले दो। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि भैया P के जस्ट बाद कौन है, तो P के जस्ट बाद V आ रहा है और P के जस्ट बाद S आ रहा है, तो आंसर तो वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं,
तो मतलब ये आंसर भी क्या हो गया, गलत। पहले तीसरे से नहीं पता चलेगा, पहले तीसरे से नहीं पता चलेगा। वैसे आपको आंसर जब सी से पता चल गया ना, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आंसर होगा 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। 19th क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। A certain number of person are sitting in a linear row, all are facing north. Who sits second left of A? A के दो लेफ्ट में कौन है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है 5 लोग बैठे हैं P और A के बीच में, और A 8 दूरी पे है D से। A 8 दूरी पे है D से। अच्छा, A 8 दूरी पे है D से, तो क्या हो सकता है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। A 8 दूरी पे हो गया D से, और P और A में 5 आएंगे। P और A में 5 आएंगे। अब P और A में 5 कैसे बनेगा पता नहीं, इसको मैं लिख लाऊंगा, जरा इसको लिख लेता हूं, है ना। K इमीडिएट लेफ्ट एंड N जो कि तीसरा है एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, A एग्जैक्टली बिटवीन K और L। L इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर P और D बट नॉट बोथ। एट मोस्ट 15% सिट इन द रो, एज मेनी पर्सन, ओहो 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 ओहो, 3% सिट बिटवीन G एंड K। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ये आप लोग होमवर्क में ले लो यार, ये होमवर्क में ले लो, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। आप ट्राई करना, देखना क्या बनेगा। ठीक है, ये भी लेंथ ये बहुत बड़ा है, इसको कर दूं क्या मैं सॉल्व, कर दूं क्या? पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी, बना लेते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई, और पी और ए में 5 लोग आएंगे, तो 1 2 3 4 5, पी यहाँ भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता था कि ए और डी में कितने आते, 3 4 5 और 3 8 है ना, तो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। और पी और ए में 5 लोग आने हैं, तो पी और ए में 5 लोग, 3 4 5, पी यहाँ भी आ सकता है। और अब आपने, अच्छा यहाँ तो पी को मैं पहले ही रख के देख चुका हूँ, यहाँ क्यों रख दिया मैंने। पी और ए में 5 लोग ऐसे भी बन सकते हैं कि 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक चीज देखो, उसने लास्ट में एक बात कही है कि उसने ये बोला कि एटमोस्ट 15% सिट इन द रो। आपने अगर ये चीज बनाया ना, तो एक ये बीच में कितने आ रहे हैं, 8 लोग आ रहे हैं, 8 9 और 10, 10 और 5 15 16, तो ये केस बन नहीं सकता, ये केस बन नहीं सकता, ये ये बन ही नहीं सकता, है ना। और उसी तरीके से आप ये देखो कि पी और ए में 5 करने हैं, तो यहाँ पे अगर आप बढ़ाओगे तो ये 15 से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसने बोला है एटमोस्ट 15। एटमोस्ट 15 का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 15 आ सकते हैं। तो ये चीज भी नहीं बनी, तो दो ही केस बनेंगे, दो ही केस बनेंगे जैसे हम बनाना चाह रहे हैं। तो पी और ए में 5 लोग, एक तो ऐसे हो गया, या फिर ऐसे होगा 1 2 3 4 5, पी अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, ए 8 ये हो गया। के इमिट लेफ्ट एन, एन जो कि थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, और ए एग्जैक्टली बिटवीन है के एल के। ए के और एल के जस्ट बीच में आएगा। अब पता नहीं कैसे आएगा, ए के और एल के ठीक मध्य में आएगा, कैसे आएगा पता नहीं। और के इमिट लेफ्ट में है एन के इमिट लेफ्ट में होगा एन के, एन थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एन जो कि तीसरे नंबर पे है किसी कोने से, तो या तो एन के राइट में दो आएंगे, एन के लेफ्ट में दो आएंगे। एल नेबर ऑफ इधर पीओडी, एल या तो पी का नेबर है, या फिर एल डी का नेबर है, दोनों में से किसी एक का है, एनी वन, बट नॉट बोथ भी लिखा है इसलिए। एज मैनी पर्सन जीए, जितने लोग जीए के बीच में आएंगे, जीए के बीच में एन नंबर ऑफ आ रहे हैं, तो सेम एज बिटवीन जीए, तो जीएन के बीच में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। अब क्या करा जाए, अब देखो ना, पी या तो पी या तो सॉरी एल या तो पी के पास आएगा, डी के पास, एल या तो पी के पास या डी के पास, और ए जो है के और एल के बीच में बैठा है, एल जो है ए एग्जैक्टली बिटवीन है के एल के। अच्छा, अब एल या तो पी के पास आएगा, डी के पास। अगर एल को यहाँ रखा, अगर एल को आपने यहाँ डी के पास रख लिया, तो उसने कहा कि ए के और एल के बीच में आएगा, तो ए के और एल के बीच में आएगा, तो ए और एल में कितने आ रहे हैं, 3 4 5 6 7, 7 आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 7 लोग बढ़ेंगे, और 7 लोग बढ़ गए, 7 और एक 8, तो ये 15 से ज्यादा हो जाएंगे, 15 से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ए के और एल के बीच में आना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल अपना डी के पास तो नहीं आ सकता, तो एल किसके पास आएगा, पी के पास आएगा। अब एल अगर पी के पास भी आएगा, तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ये भी समस्या है। एल को अगर यहाँ रखा, तो देखो एल और ए में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ए और के में 4 भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने आ रहे हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 4 14 और एक 15, क्योंकि बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एल को पी के इमीडिएट राइट में रखा, तो फिर वो एटमोस्ट 15 वाली लाइन सॉल्व नहीं होगी, तो इसलिए एल को आपको इमीडिएट लेफ्ट में रखना पड़ेगा पी के। एल को यहाँ रख लो, एल को यहाँ रखा, तो एल और ए में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो एल और ए में 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 लोग आ रहे हैं, तो एल और के में भी कितने आने चाहिए,
सॉरी ए और के में कितने हैं जी, 4, तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, के और ए में 4 आ गए, और एल और ए में भी 4 आ गए। सेम इसमें भी यही होगा, सेम इसमें भी यही होगा। आपको एल के नजदीक रखना पड़ेगा, एल को यहीं रखो। कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, एल ए में 4 आ रहे हैं, एल और ए में 4, तो के और ए में भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो 4 ही हो गए, तो 1 2 3 4, के और ए में 4 हो गए। के जस्ट लेफ्ट में एन आएगा, नहीं के जस्ट लेफ्ट में एन के, तो एन यहाँ आ जाएगा, के जस्ट लेफ्ट में एन के, तो एन यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गए, तो ये केस हो गया गलत। ठीक है, एन किसी एक कोने पे तीसरे नंबर से, तो 1 2 1 2 3, तो यहाँ पे भी 16 से ज्यादा हो गए, शायद 15 से ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये केस भी गलत हो गया, केस गलत हो गया। मतलब आपको ए के सेकंड लेफ्ट में कौन है या पता नहीं लगा सकते, पहले स्टेटमेंट से पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई कैंसिल, ए कैंसिल, और डी कैंसिल, क्योंकि डी में बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर, ये भी गलत हो गया। अब आपका बच्चा या तो दूसरा या तीसरा, इन दोनों से ये आंसर निकलेगा, ये आप लोग अपने आप ट्राई करके बताना, होमवर्क में ले लो, और दूसरे तीसरे में से किसी एक को सॉल्व करके निकालना क्या आंसर निकलेगा। ठीक है, 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आज का 20वां क्वेश्चन अपना ये है, 20 21 22 23, ये 23 24 फिर 25। अच्छा यार, अभी तो बहुत क्वेश्चन है, मैं खुद ही करा देता हूँ। और 20 दो पार्ट में कर लेंगे, इस सेशन को दो पार्ट में कर लेते हैं, आगे के नाम अगले से अगले पार्ट में करेंगे। आज हम 19 तक रख रहे हैं, 20 वाला आप होमवर्क में करना, अगले सेशन में ना एक और पार्ट इसका बना दूंगा, और 20वें क्वेश्चन से करेंगे, है ना। अभी इतना ही मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसके आगे कर नहीं पाऊंगा। अभी इसको 20वें क्वेश्चन से अगले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। 20 21 22 23 24 25 26 27 28, हर एक टाइप के क्वेश्चन है, मजेदार तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। आपका मन हो तो आप इनको होमवर्क में निपटा लेना, 20 21 22 को, और आगे के और जितने क्वेश्चन निपटा सको। और नहीं तो मैं इसकी अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन बना के दे दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।